सबको नमस्ते। वेलकम टू नमस्कार दिस जी। Zoom meeting in आर्य प्रतिनिधि सभा नारी समाज ऑफ मेलबर्न वर्चुअल सत्संग मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी जो हमारे मेंबर्स मेलबर्न से और ओवरसीज से जुड़े हैं। तो जनरल हाउसकीपिंग रूल्स कि आप अगर स्पीकर नहीं है या क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो अपना ऑडियो को म्यूट पे रखें। सबसे निवेदन है कि अपना वीडियो जरूर ऑन रखें एज लॉन्ग एज यू आर अप्रोप्रिएटली सिटिंग एंड ड्रेस्ड। तो वीडियो जरूर ऑन रखें। और ड्यूरिंग द मीटिंग सत्संग अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो या तो आप चैट में डाल सकते हैं या रेज योर हैंड का ऑप्शन चूज करेंगे तो आई कैन इनवाइट यू टू आस्क योर क्वेश्चन। तो रेज योर हैंड में जो रिएक्ट का ऑप्शन है उसके अंदर या अलग अलग डिवाइस के अंदर अलग अलग ऑप्शन है रेज योर हैंड का ऑप्शन, तो यू कैन ट्राई दैट। अदरवाइज चैट में कर सकते हैं या मैं जब रिक्वेस्ट करूँ तो अब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। बट पेन एंड पेपर साथ में रखें और अपने जो भी प्रश्न और सवाल हैं आपके तो वो आप उसमें जरूर पूछें। तो विद विदाउट एनी फर्दर डिले आई रिक्वेस्ट पंडित प्रशांत शर्मा जी कि आप स्क्रीन शेयर करके आज के डिस्कशन टॉपिक को आप शुरू करें। ओवर टू यू प्रशांत जी। नमस्ते। धन्यवाद सूर्य जी। नमस्ते आप सबको। हमारा जो पिछला सत्संग हमने थोड़ा सा यज्ञ पे टच किया था। ये सत्संग हमने वेदों का लिया, इसमें भी बहुत थोड़ा ही टच करेंगे, जस्ट ट्राई कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है, प्रयत्न यही है कि हम उतना बता सकें लोगों की जिसके मन में बैठ जाए। खुशील जी इन फैमिली का ये टॉपिक था। उन्होंने ये ऐसे पिछली बार करने को कहा था, पर चूंकि यज्ञ पे हमको करना था उस समय, तो इसको एक महीना हमने पोस्टपोन कर दिया। जस्ट साधारण, जिससे कि लोग जान सके क्या है, कैसा है वेद, क्या होता है। नाम तो बहुत सुनते हैं लोग, जैसे पिछली बार बातें भी हमारी कही हुई थी। उसमें प्रेम आंटी जी और वशिष्ठ अंकल जी ने एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि जो आजकल कई पंडित जो बता देते हैं वेद में लिखा है, वो करके अपने गलत को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। ये सबसे हटना है। वेद कोई, पहली बात बता दूं, वेद जो है वो किसी भी अंधविश्वास की पुस्तक नहीं है। उससे हमारा अंधविश्वास नहीं बढ़ता है। उसको आप यानी अर्थ का अनर्थ करेंगे तब जरूर आप कुछ भी बना सकते हो उसका। पर अर्थ को, जैसा अर्थ यानी उसका मीनिंग जो है, उसको उसी तरह समझना जैसे ऋषियों ने समझाया है। तो मैंने छोटी सी स्लाइड्स तैयार की हैं, कुछ स्लाइड्स मैं शेयर करता हूँ। सूर्य जी, शेयर वाला ऑप्शन ऑन है कि? जी जी। अच्छा, तो चलिए, मैंने ये ऑन किया है। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ, आप इसको फुल स्क्रीन, हाँ ये प्रेजेंटेशन मोड में जाना चाहें। तो इसको प्रेजेंटेशन मोड पे करके अब चलते हैं। पहला हमारा उसमें आता है कि वेद है क्या। हम वेद की बात तो करते हैं, वेद होता क्या है? क्या सोचते हैं आप लोग? ईश्वर हम की वाणी। ईश्वर की वाणी, नीतू जी ने कहा ठीक है। हमको इंटरेक्शन के साथ ही चलना है, जैसे कि पिछली बार किया था। खाली इतना अंतर तक, पिछली बार सामने सामने थे, अब की ऑनलाइन है। ईश्वर की वाणी इन्होंने कहा। अच्छा, चलिए, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। आपको हमारे नियम अच्छे से याद है। मैंने सत्य विद्याओं को हाईलाइट किया है, उसको याद रखिएगा, उस पे हम आगे चलेंगे। सत्य क्या होता है, सत्य का मतलब क्या है, ऋषि ने सत्य किसको कहा है? क्या सत्य वो है जो आज उसमें ट्रूथ की डेफिनेशन आती है, क्या आती है कि जो जिसको जितना जानता है उसके लिए सत्य उतना ही है, वो ही सत्य है। तो वो सत्य नहीं है, वो ट्रूथ की डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं। तो आगे चलने पे हमारा आता है, जिसके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है। जिनको पढ़ के
विद्वान होते हैं जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक ठीक सत्य असत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक् संहिता आदि का वेद नाम है। हमने विद्या की बात हुई थी बहुत पहले वर्कशॉप में, बताया था विद्या किसको कहते हैं। विद्या की हमने दो डेफिनेशन की थी। एक तो ये कि उससे यथार्थ जानना होता, कोई भी पदार्थ जानना होता, यथार्थ जानना, उसको विद्या कहते हैं। और दूसरा था कि ठीक ठीक सत्य और असत्य क्या होता है, उसको जान लेना, उसको विद्या कहते हैं। उससे होता क्या, उससे सुखों का लाभ होता है। वैसे जो मैं ये बता रहा हूं ये आपको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, वेदों पे जो 3 अध्याय हैं उनमें मिल जाएगा आपको। तो जिसके पढ़ने से यथार्थ विद्या, यानी यथार्थ जानना कि जो जैसा है उसको वैसा ही जानना। उसमें अभी आगे हम एग्जाम्पल देते जाएंगे जैसे जैसे चलेंगे, कि कई जगह लोगों ने कई चीजों को गलत समझा है। इसलिए मैं कहता हूं ऋषियों को ही पढ़ो। और मैं बात कर रहा हूं विद्वानों की, कोई साधारण पुरुषों की नहीं। मुझसे बहुत बड़े विद्वान है वो सब, अ, बहुत कुछ जानते हैं, पर चूंकि ऋषि नहीं है उन्होंने गलतियां कर दी। तो ऋषि से कंपेयर करने पे पता चलता है कि ऋषि ने ये बताया था, इन्होंने ये बता दिया है। वेद का एक नाम है छंद। वैसे छंद क्या होता है, छंद ऐसे आप जानना चाहेंगे तो छंद, महर्षि पिंगल ने अपने शास्त्रों में छंद को एक्सप्लेन किया है। ये सब जानने के लिए हमने एक वर्कशॉप किया था, सूर्य जी ने वर्कशॉप लिया था। और वर्कशॉप था हमारा क्या कहते हैं उस पे, आर्ष ग्रंथों पे। तो आर्ष ग्रंथों पे जो लिया था उसमें ग्रंथों के नाम दिए थे जो जो ऋषि ने प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं। तो उन्हीं के हिसाब से कह रहा हूं मैं, छंद कहते हैं। क्यों छंद कहते हैं, वे यानी कि वेद क्यों स्वतंत्र छंद है, क्योंकि कि वे स्वतंत्र प्रमाण है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो ईश्वर की वाणी, ईश्वर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हम तो ये मानते हैं तो हम ये कर बोल देते सत्य। आप मानते रहो, कुछ मानना चाहते हो, पर ईश्वर की जो वाणी वो ईश्वर की ही वाणी। इसलिए मेरा एक लेख लिखा था, क्या ऋषियों में विरोध होता है। ऋषियों में विरोध इसलिए नहीं होता है क्योंकि कि वो ईश्वर से जुड़ के बोलते हैं और तो सत्य ही बोलते हैं, और वो सत्य विद्याओं से परिपूर्ण है। फिर सत्य की बात आ गई, सत्य होता क्या है, अभी आगे फिर चलेंगे। ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक। आगे मैंने लिया उसका छंदस, छादन से, अर्थात पाप दुख आदियों से रक्षा के लिए आत्मा के आच्छादन से, जिसको हमने क्या कहा था कि छादन करना, यानी कि जैसे कि उसको भेदना, भेद करके क्या करना है, उसको प्राप्त करके क्या करना, उसमें घुसने का मतलब है कि पाप आदि दुखों से उसको हटाने के लिए, उससे रक्षा रक्षा करने के लिए। क्योंकि जितना पाप होगा उतना दुख बढ़ता है। चाहे आप दुर्गंध के रूप में पाप करें जो यज्ञ सुधारता है, चाहे आप असत्य के रूप में पाप करें, चाहे आप किसी की बुराई के रूप में पाप करें, आदि आदि करते जाएं जितने भी, तो आपको दुख ही देगा वो। तो दूसरी बात आती है कि वो इनसे रक्षा के लिए, और आत्मा के आच्छादन से, यानी कि आत्मा में वो उतारना पड़ता है हमको। यानी कि ये नहीं कि आगे एक कथा बताऊंगा, मैं एक स्टोरी बताऊंगा हमारे छंदोग्य से, छंदोग्य उपनिषद से। तो आप लोग स्वयं उस पे वो अपने विचार दीजिएगा, वो आगे आने पे आएगा। उनको मंत्र भी कहते हैं। क्यों मंत्र कहते हैं, क्योंकि के वेद के मनन से सत्य विद्याओं का ज्ञान होता है। फिर सत्य विद्या आ गई। सत्य विद्या क्या होती है, उसका ज्ञान होता है। उसको श्रुति भी कहते हैं। श्रुति दो कारणों से कहते हैं। एक तो ये हुई क्योंकि कि गुरु शिष्य परंपरा से चली, ईश्वर ने जो पहले ऋषियों को दिया, ऋषियों से दूसरे ऋषि को मिला, दूसरे ऋषि से फिर बढ़ते गया, आदि आदि चलते आया महर्षि दयानंद तक। गुरु शिष्य परंपरा में चला। तीसरी श्रेणी के जो ऋषि थे, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, 3 श्रेणी के ऋषि होते हैं। पहले होते हैं जो 4 जिनको वेद मिला, दूसरे होते हैं ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक के जो गुरु शिष्य परंपरा में चले, और तीसरी श्रेणी के जो ऋषि थे वो एक ही हुआ है पिछले 5000 वर्ष में,
हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी। अभी प्रमाण के रूप में महर्षि के ग्रंथ ही हमारे प्रमाण है, महर्षि ही प्रमाण है वर्तमान में, महर्षि दयानंद। तो श्रुति इसलिए कहते हैं कि उनके पढ़ने, अभ्यास करने और सुनने से सब सत्य विद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हैं, सब सत्य विद्याओं को उससे लोग जानेंगे। अब उसको निगम भी कहते हैं, जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो, इसलिए निगम। ये निघंटु की परिभाषा है। अब आगे चलते हैं। वो तो वेदों के नाम हो गए, वो रिमेंबर करना आपकी बात। मैंने कहता हूं कोई रिमेंबर करके, क्योंकि मैं खुद याद करके नहीं रखता हूं, इसलिए मैंने लिख के दिखाया आपको, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रखता है। तो वो सब जो ये नाम दिए गए हैं, कि इनको एक है कि आप समझ जाएं। ये स्लाइड ऑब्वियसली शिवराज जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको उस पर मिल ही जाएगी। तो आगे चलते हैं कि कितने वेद हैं। कितने वेद हैं? एक है। सूर्या जी कहते हैं एक है। चार वेद हैं। हाँ, चार वेद हैं। नीतू जी कहती हैं पांच है। जी हाँ, नहीं तो जी 5 कहते हैं। चार वेद है। चलिए, चार वेद हैं। वेद चार हैं, पर ईश्वर के ज्ञान रूप में वेद केवल एक है। ईश्वर का असीमित ज्ञान है वो। चार जो संहिता रूप में आए, चार ऋषियों को मिले, इसलिए वे चार कहलाए। अब प्रमाण पे चलते हैं। मैंने कहा है कि ये आपको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मिल जाएगा, वेद नित्य विचार में। उसी में ये मंत्र भी मिलेगा। ये मंत्र क्या कहता है? यजुर्वेद का मंत्र है, 31वें अध्याय का 7वां मंत्र है। 31वें अध्याय जो कि शिमला है, तुलना करोगे आप तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां अध्याय, जो कि पुरुषा सूक्त कहलाता है। ईश्वर को पुरुष के रूप में एक्सप्लेन किया गया है उसमें। तो उसमें मैंने सर्कल कर दी, आप उसमें चार नाम देख लीजिए। पहला जो है उसको ऋचा कहते हैं, यानी कि ऋग। दूसरा है साम, यहाँ लिखा है। तीसरा यहाँ लिखा है छंदासी, छंदासी से अथर्ववेद आता है। फिर यहाँ पे ये दोनों यजुः लिखा है। तो यजु जो है, यजुर्वेद को कहते हैं। ये चार वेदों के नाम पुरुषा सूक्त में आते हैं। ये आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएंगे, यजुर्वेद में भी दोनों आ गई है। और अब आगे वाला जो मंत्र मैंने दिया है, अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें ये बता रहे हैं कि लोम की तरह है, ऋक लोम की तरह है, वो इसकी तरह है, वो उसकी तरह है, मुख की तरह है, आदि आदि। पर आपको वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसमें वो मंत्र पूरा नहीं जानना हमको, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि चार वेद हैं, ऋचो, यजुर, सामानी, अथर्व, अंगिरस। ये चार वेदों के नाम इसमें भी आ गए, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये शतपथ ब्राह्मण का भी दे दिया, उसी मैं कह रहा हूं उसी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से सब लिए गए हैं। वैसे उसमें कई ऋषि ने दिए, मैंने तो खाली दो तीन ही, इसमें तीन ही खाली निकाल के दिए उसमें से। तो इसमें भी आ जाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व अंगिरस, या अर्थात अथर्ववेद। मैंने उनको सर्कल कर दिए। तो वेद हमारे चार हो गए। अब बात आती, इससे पहले कि हम आगे चलें, आगे जो हमारा है वेदों के नाम और विषय। वेदों के नाम और विषय कि उसमें नाम तो हमारे चार वेद के नाम आ गए, चार वेद होते हैं। उसके पहले सत्य किसको कहते हैं, सत्य के ऊपर चलते हैं। तो ऋषि क्या कहते हैं? जब एक रस अवस्था रहती है, एक रस अवस्था मतलब प्रलय की अवस्था। एक रस अवस्था, जब परमाणु सब विलीन हो जाते हैं, एक उसमें समा जाते हैं, जो हमारे सत्व रज तम है वो एक रस में हो जाते हैं। उस समय जो चीज होती है, उस चीज का नाम याद होगा आप लोगों को, क्या कहलाती है वो? मूल प्रकृति। जी बिल्कुल ठीक, प्रकृति। मूल प्रकृति अपने प्रकृति के रूप में जब एक रस में होती, प्रकृति कहलाती, आगे विकृति हो जाती है उसकी।
तो जब उन्होंने कहा था समस्त जगत का कारण जो है, क्योंकि उसी प्रकृति जो है उसी से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, संसार की रचना की है, ब्रह्मांड आदि की। वो प्रकृति जब एक रस में होती है तो प्रकृति कहलाती है। उसमें जब अपनी शक्ति डालता है, शक्ति का नाम उसका है सूत्रात्मा वायु, अवात प्राण, तो वो उसमें विकृति लाता है। परमाणु की रचना होनी शुरू होती है, स्पंदन वगैरह शुरू होता है, उससे बनना शुरू होता है। वो सृष्टि विद्या विषय में आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी देख सकते हैं, वैशेषिक दर्शन में भी देख सकते हैं उसको। आप नासदीय सूक्त में देख सकते हैं कि उस समय सब तम से आच्छादित था, यानी अंधेरे से आच्छादित था, समय नहीं था। आज साइंटिस्टों से आप पूछोगे तो कहेंगे कि समय हम खाली इट कम्स ऑल टू अस सिंगुलैरिटी, जो बिग बैंग का जो बताते हैं सिंगुलैरिटी तक आता है। उसके पहले कहते हैं क्योंकि कि कुछ नहीं था, कहते हैं अगर था भी तो हमको पता नहीं, हम पर हम मानते हैं कि कुछ नहीं था। तो ऋषि भी कहते हैं कुछ नहीं था, नासदीय सूक्त। अब प्रश्न उठता है, अगर ऋषि कहते हैं कुछ नहीं था तो फिर उन्होंने जो प्रलय की अवस्था उसकी वैल्यू कैसे जानी? इसकी अवस्था और अवधि भी तो बताइए। हाँ, अवस्था और अवधि भी बताई उन्होंने, तो कैसे जानी जब कुछ नहीं था तो? ईश्वर से जुड़ के, ईश्वर से जाना। हाँ नहीं, ईश्वर से जुड़ के तो जाना, पर टाइम वगैरह तो था ही नहीं, तो उन्होंने टाइम कैसे बताया कि इतनी अवधि थी उसकी? तो जब सिंगुलरिटी हुई तो जो उसको कुछ भी मान सकते हैं फिर तो। नहीं वेदों का अध्ययन करके पता नहीं नहीं, लगा वेदों होगा। का अध्ययन वगैरह तो ठीक है, वो तो खैर बाद में आया, पर उस समय की अवस्था उन्होंने कैसे जानी? ऋषियों ने एग्जैक्टली वो देखा है उसमें पूरा क्या था। पंडित जी, किसने किसने जानी है? ऋषियों ने, जो दृष्टा होते हैं। ऋषियों ऋषियों को ने। वेदों का ज्ञान था तो वेदों से उसमें जी हाँ, वेदों का ज्ञान तो था क्योंकि कि वो ईश्वर से जुड़े थे, तो सूर्य जी ने बता दिया ईश्वर से जुड़े तभी वेद का ज्ञान उनके अंदर अंतर्हित हुआ, जी उनकी आत्मा में जगा, जी। जो ईश्वरी ज्ञान है। हाँ तो तो आचार्य इसलिए जी, अगर वो ईश्वर से जुड़े हुए थे तो ये प्रश्न तो वो ईश्वर से भी पूछा होगा और ईश्वर ने बताया होगा। बिल्कुल ठीक आंटी जी, बिल्कुल ठीक। ईश्वर से जुड़े थे वो, ईश्वर के द्वारा ही उनको पता चला, क्योंकि कि जो ऋषि जानते हैं इसलिए यथार्थ जानते हैं। हर ऋषि में एक ही, हर ऋषि के जो बात कोई चीज के बारे में बताएगा उसमें विरोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कि वो ईश्वर के ज्ञान से बताते हैं, वो खुद कठपुतली हो जाते हैं। पर बात ये थी उसका व्यवहार नहीं था। ऋग्वेद में आता है नासदीय सूक्त में, उसका व्यवहार नहीं था, इसलिए कहा कि आत्माएं सब सुप्त अवस्था में थी। मोक्ष आत्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो साधारण आत्माएं थी वह सुप्त अवस्था में थी, सोई हुई थी, कार्य नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा, सब एक रस में लीन पड़ा था। इसीलिए उसका व्यवहार नहीं होने के कारण कहा कि वहां पे कुछ नहीं था, गहरे अंधकार में पड़ा था। लेकिन उसका ड्यूरेशन, जो उसका काल है, वो बिटवीन टू संसार विकृति के बीच का टाइम को काउंट करा होगा तो। लेकिन वो फिर हाँ, भी वो तो अज्यूम्ड नंबर हो गया फिर, अगर कुछ नहीं नहीं था नहीं नहीं, तो। अज्यूम नहीं, उन्होंने तो यथार्थ देखा है ना ईश्वर से जुड़ के। नहीं, जब कुछ नहीं था ईश्वर से जुड़ के भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा ना, कुछ भी नहीं नहीं नहीं, था तो तो। टाइम तो दिखेगा ना, इतना समय उनका वो नहीं था, क्योंकि मोक्षस्थ आत्माएं तो थी। मोक्षस्थ आत्मा तो आनंद में ही थी, वो, केवल हाँ, साधारण वो आत्माएं वो सोई। व्यर्थ नहीं जा रही थी, वो अपने हाँ आनंद के कर्म में थी, हाँ। जी हाँ। और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नॉलेज जो होता है, नॉलेज का मतलब मैं इससे नहीं कर रहा हूं कि आपने कहा कि अच्छा हमने नॉलेज ले लिया कि हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, ये नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। नॉलेज बात कर रहा हूँ आत्मिक नॉलेज की। आत्मिक नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मैंने टाइम की डेफिनेशन पढ़ी थी कहीं कि इट्स ए मेजरमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ थॉट्स सीक्वेंस ऑफ बेसिकली। थॉट्स। तो अगर आत्माएं, मोक्षस्थ आत्माएं थी तो उनके जो सीक्वेंस ऑफ थॉट्स चल रहे थे तो वो दैट्स ए मेजरमेंट ऑफ टाइम। जी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बैठे थे कुछ भी नहीं कर रहे थे, मोक्ष प्रलय की अवस्था में वो कुछ तो कर रहे थे, आनंद ही ले रहे थे, थॉट्स में थे जैसे भी नहीं थे। नहीं, तो मोक्ष आत्मा आनंद ले रही थी, वो तो ठीक है, वो तो आनंद में ईश्वर में ही पूरे तो छत्तीस उससे से हजार वर्ष मेजरमेंट हो जाएगा ना टाइम का, जब वो जब हाँ प्रलय उनका थी तो तब। होगा ऑब्वियसली, इसलिए तो ईश्वर से ही जुड़ के वो कर पाए। इसलिए किसी एक ने हाथ फ्रेम ऑफ उठाया था। रेफरेंस वो हो गया, जब मोक्षस आत्मा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया फिर उस वक्त टाइम मेजरमेंट के लिए। नहीं तो टाइम का मेजरमेंट किस बेसिस पे होगा? टाइम का मेजरमेंट केवल ज्ञान के बेसिस पे कर सकते हैं वो। हम्म। जी, कुशिल जी इज गॉट अ क्वेश्चन। जी कुशिल जी। तो पंडित जी, आप मेरे ख्याल से रिफर कर रहे हैं दो
the phase of singularity, which is जब कुछ नहीं था, जब कुछ स्वप्न है, जी तो जो phase of singularity is perhaps when infinity equalizes, ना, तो the left and the right and everywhere balances off. तो you have a जी शून्य. इंफिनिटी नहीं, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी अकॉर्डिंग टू द साइंस इज 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो उसके पहले कुछ नहीं था। तो आप तो मैं इनफाइनाइट नहीं कह सकते यूनिवर्स को और उसको। ना तो मैं मेरा मेरा ये पॉइंट है कि the phase of singularity is where you have nothing, ना. फेज ऑफ सिंगुलैरिटी इज नॉट नथिंग। इन्होंने नथिंग नहीं कहा, दैट नथिंग इज समथिंग अकॉर्डिंग टू साइंस। ना दैट साइंस में समथिंग इज जो एक उसमें था, एज अ न्यूक्लियस रूप में था। तो मैं साइंस को भी छोड़ के वेद पे आता हूँ। जी तो वेद के अनुसार जो जो वो स्वप्न अवस्था में जब हम है, तो वहां पर जो आत्मा है, तो वो आप कहते हैं स्लीपिंग मोड, ना, इन हाइबरनेशन, सम जी हाँ, फॉर्म। साधारण आत्मा, हाँ हम जैसे। तो जो वो फ्रेमवर्क वो है, तो उसमें आत्मा तो स्वप्न है। ईश्वर क्या कर रहा है उस समय? ईश्वर तो हमेशा नित्य आनंद में ही रहता है। ईश्वर क्या करता है? तो क्या आप ये कह रहे हैं ईश्वर कि अनंत है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर कहीं हटता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं होता है कि वो एक जगह पे नहीं है दूसरी जगह पे है, या इस तो समय पे नहीं है दूसरे समय पे है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब हम ये शून्य फेज पे है, प्रलय प्रलय अवस्था। राइट, प्रलय अवस्था में जब हम है, तो ईश्वर है, और ईश्वर जब कुछ भी नहीं है तो ईश्वर है। जी हाँ, तो जब ईश्वर कुछ भी है, भी, प्रकृति भी है, आत्मा भी है। अच्छा, खाली ईश्वर, प्रकृति, आत्मा जी, सब है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मैं समझ गया आप क्या समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो मेरा यही इस रात तरह और से। दिन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, डे टाइम इज द संसार, द विकृति, और रात का टाइम इज प्रलय प्रलय, अवस्था। यानी कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं उसको। तो डे इज 12 आवर्स, नाइट इज 12 आवर्स, तो 12 आवर्स का ड्यूरेशन तो सेम है नाइट का जब प्रलय है, बट देयर इज नथिंग देयर ड्यूरिंग द नाइट। No, there अच्छा is तो every no, no. I mean, I don't think that's correct when you say there's nothing there, because day में सब एक्टिव है, नाइट में सभी है बट इनएक्टिव है। इनएक्टिव तो सभी नो नो हैं, नो, इनएक्टिव है, नथिंग इन द सेंस, हाँ, 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 तो नथिंग आप इज जो कह रहे हैं, एक्टिव, नथिंग इज एक्टिव, हाँ, हाँ। you can't say nothing. Everything is there, but the day phase is active phase. Everything is there, the day phase is active. Night phase, everything is still there, but it's inactive. So you can't say कि nothing is there. You are हाँ, talking ये about, राइट, ये राइट, you are हाँ। talking about action and inaction. और उसको हम साधारण री आत्मा इज इनएक्टिव, बट जो मोक्ष आत्मा और ईश्वर तो हमेशा एक्टिव है उस टाइम पे भी। उसको तो हम तो तो रिस्टोरेशन तो मोड कह सकते हैं। जी प्रलय को रिस्टोरेशन मोड कह सकते हैं कि वो तो रीसेट हो तो रहा है सब। तो तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर के अलावा, ईश्वर, प्रकृति और आत्मा, ये सब है स्वप्न अवस्था में, प्रलय के यूज पे, बट दे आर इन द स्वप्न मोड। द वर्ड इज सुप्त, बट ईश्वर पे नहीं कर सकते सुप्त। ईश्वर भी नहीं होगा और मोक्ष अच्छा, आत्मा भी ठीक है, सुप्त नहीं तो होगी, हाँ। ईश्वर नहीं है, अपन स्वप्न में ईश्वर है, एज ही इज, तो ईश्वर इज कांस्टेंट, पर जो जी प्रकृति है और आत्मा है, दे इन द स्वप्न मोड। बट जो तीन एंटिटीज है, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, ये वी कांट से कि कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर। देर दे ऑलवेज ऑलवेज देर, देयर, बिल्कुल वन ठीक। नित्य है वो। इनएक्टिव, वन इज ऑलवेज देयर। ओके, जी थैंक यू। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो जो कारण है, यानी कि प्रकृति जो कारण है जिसके कारण संसार बनता है, जिस चीज जिस मटेरियल से संसार बनता है, जो मटेरियल है ईश्वर बनाता है। आत्मा सेकंड निमित्तिक कॉज है उसका। पर जिस चीज से बनाया जाता है, जो मटेरियल हम यूज करते हैं, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की मटेरियल जो होते कारण रूप जो था, उसमें ईश्वर ने प्रकृति को सत्य कहा गया। सत्य नहीं, सत्य, सत्य चित्त आनंद का सत्य, यानी सत्ताधारी है वो। तो उसी में ईश्वर की शक्ति का आधान जब होता है, तब उसमें प्रक्रिया शुरू होती है, सब बनना शुरू होता है। वाइब्रेशंस एंड एनीथिंग जो भी आपको जैसे जैसे है वो सब होना शुरू होते हैं। तो ईश्वर क्या होता, उसी प्रकृति रूप आपाह कहलाई है उस समय की प्रकृति।
आपाहा जो होती है, यानी कि जैसे कि दही की अवस्था होती है, उस तरह की अवस्था। अ, तो उसमें ईश्वर अपनी त्रयी विद्या के साथ उतरा, उसने प्रवेश हुआ। प्रवेश होने का मतलब हुआ उसने अपनी एनर्जी लगाई उसमें। घुसा हुआ तो वो हमेशा है, क्योंकि ईश्वर में ही सब कुछ है। ईश्वर सब जगह, ऐसी जगह नहीं है कहीं क्यों नहीं है। तो उसको कहते हैं प्रवेश हुआ। यही सर्वम विद्याधिकरणम वेद शास्त्रम है, क्योंकि त्रयी विद्या ही वेद त्रयी कहलाती है। अभी हमारे उसमें आगे आएगा। हमने पिछले उसमें समझाया था, आपको शायद याद होगा। त्रयी विद्या क्या है? ऋक, यजु, साम, भू, भुवा, स्वा। ये तीन हमारी त्रयी विद्या कहलाती है। उसे मैंने बताया था कि चारों वेद कैसे आते हैं, वो आगे अभी इसमें हमारे उसमें आएंगे भी। तो ये त्रयी विद्या लेके उसमें घुसा। जो सत्य प्रकृति थी उसको उसने, उसको विकृति में किया, उसको बदला, उसको यानी कि बनना शुरू किया, उसको निर्माण में लाना शुरू किया, या कहिए उसको कहिए कि थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इनटू बीइंग। प्रशांत जी, इफ यू वांट टू स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, आपका डायरेक्ट वीडियो सभी को दिखेगा फिर पूरा फुल स्क्रीन में। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? तो ये तीन त्रय विद्या से जो गति बाहर की ओर होती है, यानी कि जिससे बन के फैलना शुरू हुआ, जिसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप इकोनॉमिक उसमें तो सुनते ही हो कि हमारा इन्फ्लेशन आ रहा है, चीज बढ़ रहा है, एंड हम गवर्नमेंट से झगड़ा कर रहे हैं, कम करो हमको, कुछ दो, इसके लिए ये दो, ये टैक्स कम करो या वट एवर, जिससे कि टैक्स रेट्स कम करो, जिससे कि चीजें के दाम बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन। तो उस तरह से इन्फ्लेशन फैलना शुरू हुआ। वो किसमें फैला? उस चीज का नाम आकाश है। उसको कई लोगों ने ईथा भी कहा है। आकाश और अवकाश दो चीज है। आकाश जो सर्वत्र फैला हुआ था, उसमें से ये चीज निकाल के कुछ बना दी, तो उस जगह अवकाश हो गया। इतना ही अंतर है। पिछले उसमें भी बताया था, और हमने पहले भी परमाणुओं के बारे में बताया था कि आकाश परमाणुओं से नहीं बनता है। इसमें कुछ लोग मेरे मत से विरोध में हैं। मैं अपना मत नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मत की कोई वैल्यू नहीं है। मैं ऋषि का मत दे रहा हूं। कहां लिखा है? वैशेषिक दर्शन में आप पढ़ लो, महर्षि कणाद का, या तो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लो, तृतीय समोल्लास में। अगर वो नहीं करना तो सृष्टि विद्या विषय जो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उसमें ऋषि का पढ़ लो। तीनों में ऋषि ने बताया। फिर मैंने पिछली बार योग शास्त्र के उस पे महर्षि वेद व्यास का भाष्य जो था, उसके हिसाब से बताया था। ये जो सूक्ष्म प्रकृति जो होती है, तो उसके हिसाब से बताया था। उसमें भी यही बात आ गई थी, और गलती भी दिखाई थी कि एक विद्वान आचार्य ने गलती कर दी अपनी टिप्पणी में, उसमें हिंदी भाष्य करने में। वो सीधा लिखते चले गए, तो आगे परमाणु उसमें भी, आकाश में भी जोड़ दिया उन्होंने। तो मैंने ये बात बताई थी कि एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो आगे जाता है वो क्या कहलाता है? आगे जहां तक हम देख रहे हैं एक जगह से खड़े होके, राइट राउंड आपके जो जा रहा है, राइट राउंड जो जाता है उसको सरकमफ्रेंस बताया था। सर्कल जो हो जाता है देखने का, जिसको परिधि भी कह सकते हैं जहां तक जा रही है। और जो जाता यजु। है उसको, जो जाता है यजु, बिल्कुल ठीक। रेडियस जो है हाँ यजु जी, जहां तक रेडियस। जाता है। हाँ जी। न्यूक्लियस इज द रिक, यजु परिधि जो है साम है। और उसमें जो लिपटा पड़ा है, जो पूरा में जो घुस रहा है, वो अथर्व है। ये आगे आके हम बताएंगे। अब क्या इसी बेटा? में जब बात आ गई है, तो हिंदी में कुछ कुछ बात होती है कि एक बात और आती है कि वेद किसने लिखे। कुछ आप लोगों ने सुना होगा जरूर, किसने लिखे वेद। एक प्रश्न कुशल जी का बीच में। जी खुशील जी।
पंडित जी, मैं आपका जो जैसे आपने बताया आकाश ना, तो जी। आपने कहा कि इन्फ्लेट होता है और स्प्रेड होता है आकाश में। तो मुझको ये समझना है कि जब आपने पहले कहा था कि वी गॉट परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, तो आकाश इज व्हाट, क्या आकाश क्या है? आकाश शून्य है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो क्या ये फोर्थ एलिमेंट है? जी नहीं, उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। तो उसकी उसकी उस थोड़ा साधारण में बताइए कि उस when you say इट इज नॉट उसकी एन सत्ता। एंटाइटी, इट इज शून्य। नहीं, प्रकृति का पार्ट मान सकते हो उसको प्रकृति का पार्ट आप बोल दो, तो कि बोलना चाहो तो प्रकृति बोल कहीं सकते जहाँ जिस स्पेस में है उसी का नाम आकाश है। हैं। ऋषि कहते हैं कि प्रकृति जिसमें ठहरी हुई थी प्रलय के समय पे, वो आकाश है। प्रकृति जिसमें ठहरी हुई थी वो आकाश है। हाँ, इसीलिए जब तो ईश्वर को बताते ईश्वर कैसा है, तो कहते हैं आकाश की तरह सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है। इट्स ए कांस्टेंट एज वेल। इट्स हाँ, ए कांस्टेंट पार्ट ऑफ द प्रकृति। जो परमाणु पार्ट स्पिन होते हैं, स्टॉप होते हैं स्पिनिंग एंड ऑल। जिसमें होते हैं। बट जो इट इज स्पेस अ पार्ट है, स्पेस। इट्स ए कांस्टेंट एंड इट्स परमाणु लेस। तो इसका मतलब है, तो अगर मैं विजुअलाइज करूं, तो जो आकाश है, इट्स द वेसल इन विच वी प्ले। इट्स ए बाउंड्री ऑफ प्रकृति बेसिकली। जी। इट्स अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस। प्रेम। जी। तो आकाश ये हो गया, और इसमें आत्मा और प्रकृति नो दे दिया। परमात्मा इसमें नहीं भी है। इट्स परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे नहीं है। तो मेरा मेरा प्रश्न ये है कि आकाश जो है, आकाश इज लिमिटलेस और इज इट कॉन्फाइंड, इसका वॉल्यूम? अब इसको आप देखिए, दो तरीके से बताता हूं। जी। आत्माओं के हिसाब से लिमिटलेस है वो, ईश्वर के हिसाब से विद इन लिमिट है, क्योंकि वो ईश्वर के भीतर है। यू आंसर माय क्वेश्चन। तो हाँ। आत्मा से आत्मा, आकाश इज लिमिटेड when compared to our परमात्मा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। तो ये बात मैंने बताई, तीनों अंगिरस और वो सब के वेद का आ गया था। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जो मैंने पूछा था क्वेश्चन, सॉरी, उसमें आप लोगों से पूछा था कि किसने वेद लिखे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जगह ये बातें आती है, बहुत लोग बोलते हैं, अलग अलग विचार है, लोगों के अलग अलग मत हैं इस पे। वेद व्यास जी ने लिखे हैं। ठीक है, अंकुश जी कह रहे हैं वेद व्यास, जो कि के ज्यादा प्रचलित मत है। तो सुनिए, वेद ऋषि लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वेद पुस्तक फॉर्म में कब हुआ? जब अ, आर्य और दस्यु, वर्णाश्रम विषय में ही आता है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का। आर्य और दस्युओं का झगड़ा हुआ, तो उन्होंने मूव होना शुरू हुआ अपनी जगह से, जहाँ पे मानव सृष्टि हुई थी, जो कि के तिब्बत या तुर्ष्टिप कहलाता है। तो वहां से जब नीचे उतरे जो आर्य थे, इसलिए उन्होंने वहां पे पहला देश बसाया, जिसका नाम था आर्यव्रत, जिसको आज इंडिया भी कहते हैं। हालांकि इंडिया बहुत छोटा हो गया अभी, पर उन्होंने पहला देश वो बसाया। वहां का पहला राजा जो हुआ, उसका नाम था महाराज इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु नाम आप सबने सुना होगा। उन्हीं के जन्म में एक महापुरुष का जन्म हुआ। ऐसे तो कई महापुरुष उनके वंश में जन्मे थे। दिलीप ले लो, चाहे दशरथ ले लो, चाहे कोई ले लो आप। पर मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिसको लगभग सब जानते हैं, श्री राम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। महाराज इक्ष्वाकु का जब राज्य था, उस समय स्याही का आविष्कार हुआ था। ऋषि लिखते हैं उस समय वेद पुस्तक रूप में आए। वहां के विद्वानों ने, जो ऋषि उस समय के थे, उन्होंने उसको पुस्तक रूप में किया। खैर, अब ये बात छोड़िए। तो वेदव्यास नाम एक क्यों मिनट। पड़ा, इसका भी उत्तर ऋषि ने दिया है। आंटी जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए आंटी जी। हाँ जी, ये आप कह रहे हो ना कि इक्ष्वाकु वंश में स्याही का आविष्कार हुआ और वेद लिखे गए, तो इसका मतलब इससे पहले नहीं थे, उसके पहले लिखित रूप श्रुति में रूप नहीं में। थे, जी हाँ। लिखित रूप में नहीं थे। हाँ, बुक रूप में नहीं थे, पुस्तक रूप में नहीं थे। तो जो कहते हैं कि ऋग्वेद का जो है ऋषि अग्नि ऋषि मानते हैं, तो वो जो है मतलब उनको सिर्फ अंतस्थ में बिल्कुल ठीक ज्ञान आंटी, हुआ था। बिल्कुल ठीक। वो अग्नि पहले वायु। शुरू थी।
श्रुति आदित्य की और उससे ही हाँ, आगे वो फैलती अभी है हमारा शायद। आगे आएगा, टॉपिक में इसी में ही है, टॉपिक में इसी स्लाइड्स में आगे आएगा। तो अच्छा, मैं जो पूछ रहा था, तो व्यास ने क्या किया? व्यास ने उसका वेदों का प्रचार माफ प्रसार किया। माफ करिएगा आचार्य जी, जी मैं आपको रोक रही हूँ। मैं आपकी वो बात को ठीक से सुन नहीं पाई, या कहूँ कि समझ नहीं पाई कि किसका किसके साथ झगड़ा हुआ और फिर वो अच्छा, देश मैं बसाया मैंने करके। ये अज्यूम कर लिया कि जानते, क्योंकि ये हमारे सत्संग कई बार हो गया है। जी जो जी जी, नहीं मनुष्य, मैं पहली बार ही आपके उसमें आई हूँ। जी जी मैं समझाता हूँ। जी जो मनुष्य उत्पत्ति हुई, उसमें मनुष्य जो थे, दो प्रकार के मनुष्य कहलाए। जी तो मनुष्य तो एक है, उसके दो भेद किए गए। किस हिसाब से? एक जो अच्छा करने वाले थे, सत्य को पकड़ने वाले थे, सत्य पे चलने वाले थे, भला करने वाले थे, उनको आर्य कहा गया। जी और एक हुए जो अच्छे के साथ साथ बुरा भी करने वाले थे, जी उनको दस्यु कहा गया। जी तो इनमें ओबियसली जब जैसे जैसे समय निकला, तो इनमें झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि जी विचारों का भेद होने से। जी तो उसमें जब झगड़ा हुआ, तो उन्होंने मूव होना शुरू हुआ। जैसे कि मनुष्य क्या करता है, अपने सुख के लिए अच्छी जगह खोजता है। तो आर्य उतरे नीचे उस हिमालय से। जब नीचे उतरे, तो जो पहला देश उन्होंने बसाया, उसको आर्यव्रत कहा गया, जिसको इंडिया कहते हैं। तो ये आर्य और दस्यु। यहाँ मैं आपसे एक बात और पूछूंगी जी, कि मनुष्य की उत्पत्ति क्या हिमालय में हुई थी? ऋषि ने लिखा है कि मनुष्य की उत्पत्ति त्रिष्टिप में, तिब्बत में हुई थी, उस समय का तिब्बत जो था। जी जी, तिष्ठ में हुई जी। जी हाँ। हालांकि साइंस के हिसाब से साउथ अफ्रीका में हुई थी, जी पर वो बात हमको अभी यहाँ पे एवोल्यूशन और उस पे हमारा टॉपिक है ही नहीं, तो उसमें मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जी करेंगे जी तो वहाँ पूरा टाइम उसमें निकल जाएगा। जी 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 तो नीचे उतर के इन्होंने किया, और महाराज इक्ष्वाकु कुआं के राजा हुए। उन्होंने स्याही की, वेद व्यास की बात हुई, तो वेद व्यास ने वेदों का प्रचार प्रसार किया, वेदांत दर्शन आदि लिखे, ब्रह्मसूत्र वगैरह जो कहलाते हैं दिए गए, और दूसरे ग्रंथों का उन्होंने भाष्य किया। और ऋषि के फैलाने के हिसाब से, पूरा इस ओर से उस पार पहुंचने के हिसाब से, ऐसे वेदव्यास का नाम ओमपाल जी याद है आपको? आप म्यूट पे हैं। आ, पिछली बार बात हुई थी। हाँ हाँ हुई थी। नहीं सॉरी, निकल गया दिमाग से। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं याद आ रहा। अच्छा, किसी और को याद है? सॉरी, क्या प्रश्न है? महर्षि वेद व्यास का सही नाम जो था, वेद व्यास गौणिक नाम है, गुणों के हाँ हिसाब से नाम दिया गया था। उनका शायद कृष्ण द्वापन। हाँ हाँ right। बिल्कुल ठीक, जी कृष्ण जी द्वैपायन। हाँ, तो मेरे को पूरा नाम नहीं है, तो कृष्ण द्वापन कुछ ऐसे था। हाँ, कृष्ण द्वैपायन थे। क्यों? वेद वेद व्यास उनकी उपाधि थी, है ना, जी ऐसे। हाँ, वही गौणिक नाम था उनका। हाँ गुड। तो गौणिक नाम क्यों दिया गया उनको ये? अब व्यास किसको कहते हैं? नहीं पता। सोचिए, मैथ्स हिंदी में जिन्होंने किया है मैथ्स। डायमीटर को कहते हैं। बिल्कुल ठीक, सूर्या जी ने बाउंड्री ठीक कहा। बाउंड्री व्यास मतलब हाँ जी, इट्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम जो त्रैविद बता रहे थे, ऋक यजु साम, जो सकमफ्रेंस जो था, इस ओर से उस ओर जो पूरा गया वेदों में, वेदों का इस प्रचार इस ओर से उस ओर करा, जो डायमीटर जो बना, वेदों का डायमीटर जो बना, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर शेयरिंग पे आता हूं मैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी चलिए हम आ जाते हैं वेदों के नाम और विषय। सीधी बात है, अग्नि ऋषि, उनको ऋग्वेद मिला, उनकी आत्मा में उतरा। दूसरी बात ये बता दूं, ये पहली श्रेणी के ऋषि मैंने कहा था, ये ऋषि वो थे जो पहले प्रलय हो गई थी, ऋषित्व उनको लगभग मिल गया था, मोक्ष का रास्ता पूरा नहीं हुआ था, उनका समय बचा था, इसीलिए इस जन्म में आते हैं उन ऋषि आए, वो सीधा पैदा हुए।
तो अग्नि ऋषि को ऋग्वेद मिला, उसका टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है यथार्थ बोध। दूसरा जो ऋषि है वायु ऋषि है, उसको यजुर्वेद मिला, उसका विषय है कर्म। तीसरा जो है आदित्य ऋषि है, उसको मिला सामवेद। सामवेद का विषय है उपासना। और चौथा जो था जिसको अंगिरा ऋषि कहा गया है, उसको अथर्ववेद मिला, उसका टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है कर्म, उपासना और ज्ञान से यथावत उपयोग लेना। अगेन ये ऋषि की है डेफिनेशन है। तो अब आगे चलते हैं। यहां तक तो हो गया कि इन चारों को ये मिला, ये चार टॉपिक उसके हो गए। अब ऋषि, ऋषि किसको कहते हैं इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। मैंने कहा है कि मैंने लेख लिखा, उसमें कई डेफिनेशन दी है शास्त्रों से। इसमें हम उसमें दो ही खाली देंगे। पहला है ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के द्वितीय मंत्र यानी सेकंड मंत्र से मैं दे रहा हूं। जिसने मंत्रों के अर्थों को देखा, अर्थात जिसने वेद मंत्र का दर्शन किया, वह मंत्र दृष्टा ही ऋषि है। यह वेद ऋग्वेद की वाणी है। यानी जिसकी आत्मा में, अब इसको विस्तार पूर्वक करेंगे, एलोबरेट करेंगे, जिसकी आत्मा में यह मंत्र उतरा, मंत्रों को देखा जिसने, उसके मीनिंग क्या होते हैं, किस उस पे आया है, तो वो ऋषि कहलाता है। वो मंत्र का दृष्टा बना। दृष्टा की बात हो जाती है यथार्थ देखने वाला, हमारे जैसे देखने वाला नहीं, वो ऋषि कहलाया। दूसरी परिभाषा ये मैंने योगीराज वात्स्यायन की दी है। इसे महर्षि गौतम का न्याय शास्त्र है, उसमें उन्होंने आप्तो उपदेश शब्द, ये सूत्र आता है, उसका भाष्य जो किया है योगीराज वात्स्यायन ने किया है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, वात्स्यायन कौन थे। तो वात्स्यायन ने क्या लिखा है, जो साक्षात सब पदार्थ विद्याओं का जानने वाला, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी है, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है, उसके कहने की इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपा दृष्टि, सब सुख होने के लिए सत्य का उपदेश का करने वाला है, और जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत सब पदार्थों को यथावत साक्षात करना और उसी के अनुसार वर्तना, इसी का नाम आप्ति है। और जो आप्ति जिसके पास है वो आप्त कहलाता है। यानी कि जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक के जो पदार्थ हैं पर्यंत, जैसे जैसे उसको एग्जैक्टली वैसे देखना, यथार्थ देखना, और वही दूसरों को बताना, हमेशा सत्य पे ही रहना। सत्यमानी भी है, सत्यवादी भी है, सत्यकारी भी है। उसके ना तो विचारों में कुछ गड़बड़ है, ना तो बोलने में कुछ गड़बड़, ना कार्यों में कुछ गड़बड़ है। सत्य ही पकड़ा है उसने सब। जिस तरह से उसके प्रेरणा जो मन में जगती है, ईश्वर के द्वारा प्रेरणा जगती है अच्छा करने की, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी हम अच्छा करते हैं तो ईश्वर की तरफ से हमको मिलता है कि उत्साह वगैरह आता है, और गलत करने की चाह करते हैं तो डर लगता है। ये ईश्वर की तरफ से होता है, मानना नहीं मानना हमारे हाथ में होता है, क्योंकि कि हमको ईश्वर गुलाम नहीं बनाता है। अगर ईश्वर गुलाम बना देगा, ईश्वर कर देगा कि जो मैं कहता हूं वही करो, तो हम कभी गलत नहीं करने वाले। तो ये ऋषि की परिभाषा यहां दी थी, इसलिए मैं ऋषि की परिभाषा दे रहा हूं, क्योंकि कि आज कई लोग ऋषियों की बातों को छोड़ देते हैं। जैसे पिछली बार की बात है, आंटी जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, उनका विचार है, उन्होंने आज्ञा दी है कि अगर आपको नैतिक अग्निहोत्र करना है, नित्य यज्ञ करना है, तो उसमें आपको स्विष्टकृत आहुति देनी पड़ेगी और पंचघृत आहुति लानी पड़ेगी, जो कि ऋषि ने नहीं बताई है। संस्कारों बताइए पर इसमें नहीं। तो अब अगेन मैंने कहा था कि ऋषि को ही मैं सत्य मानता हूं, क्योंकि कि वो ही ईश्वर से जुड़ा है। ये जो पॉलिटिशियंस है, उनके जो क्या कहते हैं पोजीशन होल्डर है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम में हमेशा अपने स्वार्थ की बात आ जाती है, परमार्थ की बात नहीं लाते हम। उन्होंने कहा है कि हम झूठ बोल के, मुझसे एक पुरोहित जी की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि झूठ बोल के हम चला लेते, क्या गड़बड़ है? अभी हम जोड़ लेते हैं, दयानंद सत्य सत्य करता मर गया, कितने लोगों को जोड़ पाया? और ये आर्य समाज पंडित की बात थी, आवाज थी ये। कहते हम जोड़ लेते हैं, कुछ भी करके जोड़ लेंगे।
उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। मांस भी पका वहां पे, शराब भी चली वहां पे, नाच भी हुआ छोटे छोटे कपड़े पहन के। ऐसा करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर आप सुख की तरफ कभी नहीं जा पाएंगे। जो सुख हम सोचते हैं जिसमें सुख है, वो उसमें सुख नहीं है। तो चलिए, ये तो खैर छोटी सी बात थी। मैंने बताया कि ऋषि को ही मानना सत्य है, ऋषि ही सत्य है। ऋषियों में विरोध नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ के ईश्वर का ज्ञान ही देते हैं। जो दूसरे बैठे हुए हैं, कितने ही बड़े बड़े आचार्य हों, कुछ हों, अगर वो योगी नहीं, उन्होंने ईश्वर को नहीं देखा है, तो उनकी बात सत्य नहीं। योगी की बात आती है तो योगी किसको कहते हैं? योगी का मतलब हठ योग करने वाला नहीं है, जो एक्सरसाइज कर लेता, दंड बैठक मार लेता है, दौड़ लेता है, कूद लेता है, ये सब वो योगी नहीं है। योगी की बात मैं कर रहा हूं जो महर्षि पतंजलि ने बताया योगी कौन होता है। जिसने समाधि प्राप्त कर ली है। हालांकि आप बोलोगे समाधि, तो यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में एक आचार्य आए थे, उन्होंने किसी को छू के समाधि प्राप्त करा दी थी, जो कि आप सब जानते हैं कि सही नहीं हो सकता। तो ये आचार्य बेचारे क्या करें, जब पेट की अग्नि जलती है, उनके पास कुछ होता नहीं है, तब लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, लोगों ने सत्य विद्या पकड़नी छोड़ दी, लोगों ने विद्या ग्रहण करना छोड़ दिया। तो ये विचारों ने फिर तब घुमाया। इसी तरह हमारा जो धर्म जिसको कहते हैं करप्ट हुआ था। धर्म एक ही होता है, इसीलिए धर्म करप्ट हुआ था महाभारत काल के बाद। पंडितों ने बदला, घुमाया, कि लोगों को अपने मन में कर सके। तो समाधि के उसमें एक होता है कि समाधि में तीन चीज की मैं बात बता रहा हूं। एक होता है ध्याता, ध्यान और ध्येय। ये तीन चीजों की होती है। ध्याता यानी कि जो ध्यान कर रहा है, ध्येय जिस पे ध्यान कर रहा है। ऑब्वियसली ये बात ज्यादा समझाने की बात नहीं कि कोई कैंडल वगैरह पे नहीं कर रहा हो, ईश्वर पे ही कर रहा है। तो जो तीनों जब ध्येय में भासित हो जाते हैं, तीनों घुस जाते हैं उसमें, पता ही नहीं चलता है कुछ, बाकी दोनों भी, हालांकि तीनों की इंडिविजुअलिटी है, पर फिर भी लगता है कि खाली ध्येय ही बचा, ईश्वर ही बचा, कुछ और है ही नहीं। इसको समाधि कहते हैं। उसमें वो जो जानना चाहता, जो आनंद से गुजरता है वो। तो ऋषियों ने इसकी परिभाषा दी है, ये प्रशांत योग जी, एक शास्त्र। प्रश्न है जी। कि तो ऋषियों का हमें ये मानना चाहिए कि उन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान है, ऋषि को? ये कहिए कि ऋषि को समस्त विद्याओं का ज्ञान है। समस्त विद्या से मेरा मतलब है जो जो जानना चाहता हो, जब जब जानना चाहता है, तब तब जानता है। अच्छा, क्योंकि इतने मतलब काफी सारे ऋषि हुए हैं हमारे वैदिक धर्म में, तो सबने एक एक अपना टॉपिक लिया है, उसी में अपने आगे इंटेलेक्चुअल जी देखिए, स्टडी करी ऋषियों है। ने क्या किया है, अ, जैसे कि अब एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये क्रीम का वो है, एक क्रीम है। जी जी। इसको हम देखेंगे तो हम क्या बताएंगे कि इसका ब्रांड है प्योर फीजी, ये कोकोनट वाली है, क्रस्ट स्क्रब है, और फीजी की बनी हुई है, आदि आदि ये सब करेंगे। इसमें लगी बॉटल ब्लू है एंड वाइट है, उसका जो ट्यूब है। ऋषि देखेगा, वो ये सब तो देखेगा ही देखेगा, हम्म पर वो उसमें क्या क्या परमाणु से बना है, कितने हम्म परमाणु अग्नि के हैं, कितने वायु के हैं, कितने आदि आदि ये सब। तो एक ऋषि जो देखेगा, दूसरा ऋषि भी वही देखेगा। इसको यथार्थ देखना कहते हैं। हम्म पर अब एक ऋषि को क्रीम की जरूरत पड़ी तो उसने देखा, दूसरे ने देखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो वो नहीं जानेगा उसके बारे में। हम्म इसीलिए जब याज्वल के महाराजा जनक की सभा में जाते हैं, महाराज, ये होता था कि राजा लोग उस समय गोष्ठियां करते थे कि विद्या बढ़े, वेद विद्या बढ़े। तो ऋषि लोग आते थे, अपने अपने आश्रम छोड़ के वहां पे आते थे, और उनको दान में गाय मिलती थी, गोधन मिलता था। गायों के सींगों पे सोना चढ़ाया जाता था, और इसलिए गाय दी थी, दुधारू गाय मिलती थी, जिससे कि वो जाके अपना आश्रम चला सके, क्योंकि ऋषियों के पास कुछ नहीं होता था विद्या के अलावा, और सब कुछ होता था क्योंकि विद्या होती थी। तो जब वहाँ याज्वल के पहुंचते हैं, तो उन्होंने गए, सब एकदम चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि याज्वल के बहुत बहुत विद्वान थे। उस समय के नारद थे वो। नारद की परिभाषा मैंने पहले की, अभी आगे फिर एक बार आएगा नारद शब्द हमारे इसमें कहानियों में।
कि नारद उसको कहते थे जो समस्त विद्याओं को जानता है, ऋषियों में भी जो सबसे ऊपर होता है, देवर्षि। जैसे मनुष्य में देव होते हैं, ऋषियों में जो देव होता है उसको नारद कहते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के वहां पहुंचते हैं, सब चुप हो जाते हैं। तब ये कहते हैं कि अच्छा, अपने शिष्यों से कहते हैं बच्चों समेट लो, सब जितनी गायें सब समेट लो, चलो। तब वहां पे पूछा जाता है उनसे कि क्या आप ही यहाँ पे ब्रह्मवेता है, कोई और नहीं है? बाकी भी ब्रह्मवेता थे, वहां ऋषि थे दूसरे। तो ये कहानी वैसे चलती, पर मैं तो एग्जाम्पल में दे रहा था, वो हमारा टॉपिक नहीं है। आगे चलते हैं इसमें। इफ आई कैन जस्ट कमेंट क्विकली अंकुश जी के जी प्रश्न का, कि अंकुश जी ईश्वर से जुड़ने के का अर्थ ये भी मान सकते हैं एनालॉजी के लिए, एग्जांपल के लिए, कि आप और हम दोनों ऋषि हो गए मान लो। तो उसका इक्विवेलेंट एनालॉजी हो गया, आपके और मेरे घर पे इंटरनेट कनेक्शन लग गया है, लेकिन आपकी गूगल सर्च हिस्ट्री डिफरेंट और मेरी गूगल सर्च हिस्ट्री अलग है। मैं ईश्वर से अलग क्वेरीज पूछ रहा हूँ, आप ईश्वर से अलग क्वेरी, आपको दोनों को एक्सेस कांस्टेंट गूगल से कनेक्शन हो गया हमारा दोनों का। हम दोनों जो भी गूगल क्वेरी करेंगे दोनों को एक ही रिजल्ट मिलेगा, एक क्वेरी के रिजल्ट एक जैसा मिलेगा, लेकिन आपकी क्वेरीज डिफरेंट है, मेरी क्वेरीज और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। इसीलिए जिन जिन ऋषियों ने जिस जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेस किया गूगल से, ईश्वर से, उसको उन्होंने संसार में लोगों को वापस प्रचारित किया कि मैंने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया ईश्वर से साक्षात्कार करके, तो मैं आपके भले के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो वो वाली बात हो गई। तो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन अंकुश जी? जी, चलिए धन्यवाद। हाँ जी, आगे थैंक चलते यू हैं। सर जी। ऋग्वेद। ऋग्वेद मिला था अग्नि ऋषि को, नाम ऋग्वेद, विषय ज्ञान। ऋचा स्तुतो धातु से ऋक पद बना है। मतलब क्या वहां पे? जो गुण और गुणी के ज्ञान का वर्णन करता है वह ऋक है। ऋग्वेद का ज्ञान शब्द होता है जो गुण और गुणी को बताता है, वो ज्ञान शब्द आया उसमें। यजुर्वेद वायु ऋषि को मिला, कर्म विषय उसका, यज्ञ धातु से बना है, अतः क्रियामय है, एक्शन वाला है, गति है उसमें। यज्ञ का अर्थ ये हम पहले कर चुके हैं, यज्ञ पे देव पूजा, संगतिकरण और दान होता है। देव पूजा विद्वान, यानी कि देव पूजा जो हमारे ये वातावरण वगैरह देव वगैरह हैं जो, उन सब को शोधित करना। संगतिकरण विद्वानों के संगति में जाना, विद्वानों का आदर करना, सत्कार करना, पूजा कहलाती है देवों की। और दान देना, दान क्या देना? विद्या दान सबसे बड़ा है, पर विद्या के लिए जो धन आर्थिक व्यवस्था वगैरह दी जाती है वो सब उसमें काउंट आ जाती है। इसको मैंने जस्ट खाली टच कर दिया एज अ समरी, डीप में हम पहले कर चुके हैं। यजुः जो शब्द है यन और जुह शब्द से बना है। मतलब उसका ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का समन्वय करते हुए प्रयत्न व क्रिया के कौशल को प्रतीत कराने वाला है। नॉलेज, गति, उसको प्राप्त करना, और इवेंचुअली जो चीज सब चाहते हैं मोक्ष, यानी कि जिसमें थोड़ा भी दुख नहीं है, पूरा आनंद ही आनंद है, उन सबको कैसे करना, कर्म के साथ कैसे जाना है, कैसे प्राप्त करना है, ये सबको उसकी कैसे प्रतीति होती है, कैसे हम उस पर जा सकते हैं, क्या क्रिया करनी है उसके लिए, क्या कोशिश करनी है हमको, वो सब बताने वाला यजुर्वेद कहलाता है। आगे चलते हैं सामवेद। सामवेद मिला था आदित्य ऋषि को। सामवेद का विषय है उपासना विषय। साम का अर्थ दिया है गीति, गीति यानी गान, ये निरुक्त भाष्य से। ऋचाओं पर गान, साम, सा और अम, विद्या और कर्म। विद्या और कर्म लेके चलोगे तभी आप उपासना कर सकोगे, यानी कि ऋक और यजु आपको लेने ही पड़ेंगे साम पे पहुंचने के लिए। दूसरी बात होती है कि जब विवाह संस्कार होता है उसमें एक शपथ आती है कि मैं सा हूं तू अम है, हम दोनों का जो मिलन हो रहा, हम दोनों मिलके साम बनेंगे। ये दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए है। तो उसमें बताता कि हम दोनों मिलके ही
अपने आनंद की तरफ बढ़ सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में आके आगे बढ़ेंगे, ज्ञान लाएंगे, आदि आदि करके बढ़ेंगे। उपासना का अर्थ एक और है समन्वय, यूनिफॉर्मिटी, ज्ञान और कर्म की, वो लेके जिसके द्वारा ये सब पता चला है उसको अर्घ देना, उसकी उपासना करना, उसको धन्यवाद देना, आदि उपासना हो जाता है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ऋषि हैं अंगिरा ऋषि, उसका विज्ञान विषय है। अथर्ववेद का अर्थ, अथर्व और वेद दो शब्दों से बना है, निश्चल ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान होता है, अथर्व का मतलब होता है निश्चल। छंद। निश्चल का क्या अर्थ हो? निश्चल, आंटी जी उत्तर दीजिए इसका। निश्चल नहीं चलने वाला, कांस्टेंट। आंटी जी, प्रेम आंटी जी, आप म्यूट पे हैं। चलिए आंटी जी म्यूट पे हैं। निश्चल मतलब जो चलायमान नहीं है, यानी क्या कि अर्थ हो? उस सब में फंस नहीं जाता किसी चीज में, बिना फंसता हुआ। कांस्टेंट हो क्या मतलब? जो कांस्टेंट जो ज्ञान है। यूनिवर्सल बिल्कुल थ्योरीज ठीक, हो गई, साइंस की बिल्कुल ठीक, यूनिवर्सल थ्योरीज हो गई। हाँ आपने ठीक बोला है, हाँ जी बिल्कुल जी, ठीक। थैंक यू। हाँ, छंद। छंद इसलिए कहते हैं कि आनंददायक है। महर्षि पिंगल के छात्र छंद शास्त्र छंद में जब आ जाओगे आप, छंद कैसे बनता है, तो आनंद देने के लिए ये सब बनाएंगे, इसलिए छंद कहलाते हैं। वेद के मंत्रों को छंदों के रूप में दिया गया है, आगे आएंगे हम, मैंने बता दिया कैसे कैसे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये सब खाली जस्ट जानने के लिए, आपकी जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए है, ये सब को याद रखने की जरूरत नहीं है। अथर्व अंगीरा, हमने जो वेदों की बात की थी कि कितने वेद हैं, उसमें अथर्व अंगीरा बार बार नाम आया था। उसका मतलब होता है निश्चल, बोधक, ज्ञान, बोध कराने वाला ज्ञान, नॉलेज। बोध ऐसे नॉलेज को भी कहते हैं। ब्रह्मवेद भी कहा गया है अथर्ववेद को, जिसमें ब्रह्मा का ज्ञान है और जिसके मनन और साक्षात करने से मोक्ष सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मा का ज्ञान है अर्थात उस परमात्मा का ज्ञान है, मतलब कि इसने ऋग और यजु दिए हैं, जिनको साथ लेके हम चल रहे हैं, उसको जिसने दिया उसके बारे में गान कर रहा है ये वेद, यानी कि परमेश्वर के बारे में। बेसिकली इसमें ये भी होगा कि यू आर बिल्डिंग द कैपेसिटी, कि जब आपको वेदों का ज्ञान अवतरित होगा आपके आत्मा में, तो यू बिल्ड दैट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड अब्सॉर्ब दैट बेसिकली। जी। अब इसमें थोड़ा आगे चलता हूं मैं, ऋषि से आगे। ये चार ऋषियों के नाम हो गए, एक एक वेद इनको मिला। मानव सृष्टि के आदि में, यानी मानव सृष्टि हुई तब उसमें ये मिला, इनके चारों की आत्माओं में ईश्वर ने उतारा, ईश्वर सर्वव्यापक होने से। अब ये कैसे इनके नाम पड़े, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। हमने त्रिविध की बात की थी, त्रिविध की बात हुई थी, भू, भुवा, स्वाहा। अब मैंने फिर परमाणुओं की बात की थी, भूलोक है, भुवालोक है, स्वालोक है, यानी कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्योलोक। जब महर्षि कणाद इसको समझाते हैं तो महर्षि कणाद कहते हैं, क्या कहते हैं कि भूलोक जो होता है, यानी कि पहले जब बनना शुरू हुई, बनना शुरू हुई मतलब, मैं थोड़ी देर के लिए शेयर हटाता हूं। हाँ, बनना शुरू हुई मतलब कि जब प्रलय अवस्था में सोई हुई पड़ी हुई थी प्रकृति, यानी एक रस अवस्था जो थी, उससे जब क्रिएशन स्टार्ट हुआ, तो जब बनना शुरू हुई, पृथ्वी वगैरह बनना शुरू हुई, तो उसमें प्राण दिया ईश्वर ने अपना। प्राण दिया क्यों? क्योंकि चीजों को जीवित करना, जीवित करना था मतलब जगाना था, आत्माएं सोई हुई थी, तो प्राण दिया। उसमें अग्नि के रूप में प्राण दिया। जो अग्नि के रूप में प्राण दिया, पृथ्वी जो भू कहलाती है, उसका देवता होता है अग्नि। उसी के बाद ऊपर चलते हैं, जब प्राण देना है, वहां पे लोगों को जिंदा करना है, यानी कि चलानी है सृष्टि, तो ऊपर उनको एक लाइट सोर्स देना पड़ा, यानी एनर्जी सोर्स देना पड़ा। लाइट सोर्स से मतलब मेरा एनर्जी सोर्स, प्रकाश का पुंज देना पड़ा, जिसको सूर्य कहते हैं।
सूर्य लोक कहता है, वो लोक हो गया द्युलोक कहलाता है। द्युलोक का देवता जो होता है उसको सूर्य कहते हैं। पृथ्वी का देवता अग्नि, द्युलोक का देवता सूर्य। वो दोनों के बीच में जो मामला है, यानी कि जो बीच में जगह है, उसको कहते हैं अंतरिक्ष लोक। उसके दो देवता होते हैं। आपको याद होगा कि हम जब संविदा दान करते हैं तो ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। तो उसके दो देवता होते हैं, एक होता है वायु, एक होता है विद्युत। विद्युत क्या होता है? सूक्ष्म है विद्युत, सब में समाहित रूप में रहती है वो। तो यजुर्वेद का मंत्र क्या कहता है? जब वो समाहित रूप में रहती, समूह में एनर्जी के रूप में रहती है, कंटेन करने के लिए उसमें रहती है। वायु क्या करता है? वायु बलदायक है, वायु चलता है, तो वायु को भी अग्नि का है। शतपथ क्या कहता है? वायुर्वा अग्नि ही। उसी को आप यजुर्वेद में पढ़ लोगे तो क्या कहता है? वायु रसी तिग्म तेजा, कि तेरा तेज वायु में चला जाए। ये यज्ञ की प्रक्रिया समझा रहा हूं मैं। यजुर्वेद के पहले अध्याय में ये आ जाता है। तो वायु को इसलिए ऋषियों ने अग्नि कह दिया शतपथ ब्राह्मण के उसमें। अब आप सोच लीजिए, जब वायु अग्नि है, अग्नि अग्नि है, सूर्य अग्नि है, तो ऋषि ने मंत्र दिए हमको। क्या दिए? व्याहृति दी। भूरग्नये स्वाहा, भूवर्वायवे स्वाहा, स्वरादित्याय स्वाहा। उसी को महर्षि दयानंद जब यज्ञ के रूप में दिया तो और आगे क्या कर दिया? ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। हे भूमि जनित प्राण जो तू अग्नि है, उसके लिए मैं तेरे ये आहुति दे रहा हूं। उसी तरह से बाकी दोनों का भी ले लीजिए। तो ये तीन लोकों में एक प्राण और घूमता है जो लिप्त होता है तीनों के उसमें। ऋषि कहते हैं उसका नाम है अथर्व अंगिरा। अंगिरस कहते हैं उस प्राण को, अंगिरस प्राण। ये आपको उसमें मिल जाएगा परमाणु के उसमें, या तो फिर आप सीधा उसमें देखना चाहते हैं तो ये पुस्तक है गायत्री सावित्री विज्ञान, आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्री जी की लिखी हुई। उसमें उन्होंने केवल इसी पे दिया है, गायत्री के बारे में जब बताते हैं तो ये तीनों के नाम हो गए। क्या नाम हो गए? अग्नि देवता भूमि का, वायु देवता अंतरिक्ष का, आदित्य यानी सूर्य देवता देव का। उन सब में जो घूम रहा है प्राण अंगिरा, ऋषियों के गौण के नाम है ये। अग्नि को ऋग्वेद मिला, वायु यानी कि वायु ऋषि को यजुर्वेद मिला, आदित्य आदित्य ऋषि को सामवेद मिला, और इन तीनों के उसमें से लेते हुए जो अथर्वा है, उसको आगे करते हुए जो समाहित हो रहा है प्राण उसमें, उससे अंगिरा ऋषि का नाम पड़ा। ये उनके गौणिक नाम थे। चलिए फिर शेयरिंग पे आते हैं। तो ये चारों ऋषियों के नाम इसमें आ गए। अब आगे चलते हैं। ये सब तो हो गया हमारा। वेद मंत्रों की संख्या, अगेन ये मैंने खाली जो कैलकुलेशन कितने मंत्र हैं वो सब के लिख दिए। याद मुझे भी नहीं रहते, इसलिए मैंने लिख के बताया है, क्योंकि वो याद रखना, जो याद रख सकता उसके लिए अच्छा है। मेरी बुद्धि उतनी तेज नहीं है कि मैं वो याद रख सकूं। वेद मंत्रों की संख्या है 20,379 मंत्र ऑल टुगेदर। यजुर्वेद में इतने हैं, सॉरी ऋग्वेद में इतने हैं, यजुर्वेद में इतने हैं, सामवेद में इतने, अथर्ववेद में इतने हैं। ये आप उसमें देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, छंद की बात आती है। तो मंत्रों को छंद कहते हैं। मंत्र उसमें जो आते हैं उसके छंद दिए गए हैं। ये 7 छंद होते हैं। गायत्री 24 छंदों वाला मंत्र, जितने भी 24 छंदों वाले मंत्र है वो सब गायत्री कहलाते हैं। अगेन 28 वाले उष्णी, 32 वाले अनुष्टुप, बृहति वाले 36,
पंक्ति वाले 40, त्रिष्टुप वाले 44, जगती वाले 48। अब इसको बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? बांधते उस तरह से हैं कि ऋषि ने हमको जब बताया, यानी कि विवाह संस्कार में जब मधुपर्क होता, मधुपर्क छींटता है वो, पहले छींटता, मैं गायत्री छंद से छींटता हूं, गायत्री छंद से छींटता है। दूसरा कहता है मैं बृहति छंद से छींटता हूं, क्योंकि मैं पहले वाले में वो वसु ब्रह्मचारी कहलाता है, 36 से छींटने वाला ये सब का 7 वाला आता है। इसी में तीनों को वो कहते हैं, बृहति टॉप पे आता है, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम। 36 वाला जो होता है वो रुद्र ब्रह्मचारी कहलाता है, और 48 वाला पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ जो रहता है, विवाह करता है, उसके बाद 48 वाला जगती वाला, उसको आदित्य कहते हैं, सूर्य के जैसा तेजवान हो जाता है। अब इसमें एक बात और देख लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 24 उत्तम वाले ले रहा हूं मैं, 24, 36, 48 कितने होते हैं? 108। बिल्कुल ठीक, 108। आपने सुना है 108 तीर्थ, या कोई गुरु को कहते हैं 108 गुरु हैं ये, या 108 वो हैं? ये कहते हैं जिसने पूरे करके किए वो 108 पे कहलाता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक उतना तक उसने स्टडी की। उसका मतलब नहीं कि वो बिलल्ला घूमता रहा, शराब पीता रहा, रिलेशंस बनाता रहा यहाँ वहाँ, और उसके बाद 48 साल में जाके शादी करता, कहता है कि मैं नहीं पूर्ण ब्रह्मचर्य किया, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। खैर, दूसरी बात और है, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का तृतीय समोल्लास देखा, उसने ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं। ये मैरिजेबल एजेस हैं नर की। मिनिमम एज है 24, मैक्सिमम एज है 48 संतान उत्पत्ति के लिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, ये अगेन बीच में गड़बड़ नहीं, पूरा ब्रह्मचर्य से रहना। अब आता है वेद क्यों पढ़े। वेद पढ़ने से पहले मैं एक बात और दिखाता हूं, शेयर करता हूं, ये हटा के। नीतू जी का क्वेश्चन था, नीतू जी ने कहा था कि 5 वेद है। नीतू जी है कि चली गई? यहीं पे है जी। है, ठीक है, चलिए। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, अगर मुझे मिल गया तो। जी ये देखिए, अब मैं एक मिनट, मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूं। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। तो ये छांदोग्य उपनिषद का है, सप्तम प्रपाठक का पहला खंड है, उसका द्वितीय मंत्र है। सप्तम प्रपाठक में बात क्या होती है, नारद मुनि, सब जानते हैं नारद मुनि, नाम सबने सुना है। नारद मुनि पहुंच जाते हैं जी। महर्षि सनत कुमार के पास। अब उसमें जाके पूछते हैं कि भगवान मुझे विद्या दो। तो भगवान पूछते हैं, यानी कि सनत कुमार जी पूछते हैं, महर्षि सनत कुमार जी पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम्हें विद्या देने से पहले तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जानते हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने, हे भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी ये चारों वेदों को पढ़ा हूं। उसके बाद आता, मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, वहां नीचे भी आप देख सकते हो, जो कि के आता है पंचम वेद। कि मैंने पांचवा, जिसको इतिहास पुराण कहते हैं, तो नीतू जी के आंसर करने के लिए कहा था कि ये पांचवा भी मैंने पढ़ा है, पांचवे वेद। पांचवा वेद किसको कहते हैं? जो वेदों का विस्तार किया गया, जिसको ऋषियों ने बताया गया, समझाया गया, एलोबरेट किया गया, जिसको जिसको कहते हैं इतिहास पुराण,
और वेदों के वेद अर्थात उनके मुख्य विषय। फिर आगे गणित वगैरह सब बाकी लोगों के नाम दिए उन्होंने। तो कहते हैं कि हे भगवान, मैंने ये सब पढ़े हैं, तो मुझे समझाओ, क्योंकि मैंने सुना है आप जैसे लोगों से। मैं शेयरिंग बंद करता हूं। तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि मैंने आप जैसे महानुभावों से सुना है, यानी आप जैसे ऋषियों से सुना है। क्या सुना है? ये सुना है कि आनंद मिलता है इससे, पर मुझे नहीं मिला है, क्योंकि कि मैं केवल आध्यात्मविद हूं। मैं केवल ये पढ़ने वाला हूं। मैं आत्मविद नहीं हुआ हूं। मैंने ये सब पढ़ तो लिया है सत विद्या को, पर आत्मा में नहीं आया है मेरे। यानी कि मैंने ईश्वर को नहीं पाया है, योगी नहीं बना हूं। अब यहाँ पे आप एक विचार कीजिए, नारद मुनि, यहाँ पे जिस नारद मुनि की बात हो रही है, ये संभव है कि ये ऋषि बनने से पहले की बात है उनकी। क्योंकि ऋषि की परिभाषा हम देख चुके हैं कि हर ऋषि योगी होता है, हर ऋषि ईश्वर से जुड़ता है। यहाँ पे वे ब्रह्मविद नहीं हुए हैं। जैसे महर्षि दयानंद भी महर्षि बनने से पहले ब्रह्मविद नहीं हुए थे, उसी तरह से नारद भी ब्रह्मविद नहीं हुए थे। तो पांचवें की बात हुई थी, इतिहास पुराण आदि की बात हुई थी। अब उसमें मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। किसको कहते हैं इतिहास पुराण वगैरह? लोग कहते हैं कि अरे पुराणों की बात तो कर रहे हो, क्यों तुम आर्य समाज विरोध करता है पुराणों का? पुराण तो लिखा है इसमें, ऋषि भी बताते हैं। तो मैं सत्यार्थ प्रकाश का थोड़ा सा कोट करता हूं इसमें। एकादश समोल्लास से इसको मैं शेयर करता हूं। मैंने स्क्रीनशॉट इसका लिया था, अगर मुझे मिल जाता है तो ये आ गया। ये आप सबको दिख रहा है? जी। तो ये एकादश समोल्लास में तैत्तिरीय आरण्यक का ऋषि ने दिया है, अश्वलन ग्रह सूत्र में भी आता है। तो उन्होंने क्या कहा है, यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशांसी, ये पांच नाम है। इतिहास क्यों कहते हैं? उसमें जैसे स्टोरीज आती, शतपथ के 14वें कांड में आती है, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषद बना आगे जाके, जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद। पुराण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जगत उत्पत्ति आदि का वर्णन किया गया है। कल्प इसलिए कहते हैं क्योंकि वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन किया, उनका अर्थ क्या है, उसका निरूपण क्या है, वो किया गया है। और गाथा इसलिए कहेगी किसी का दृष्टांत, दृष्टांत रूप तथा प्रसंग कहना। जैसे कि दृष्टांत के रूप में एक नाटकीय ढंग से आता है कि देव असुर के झगड़ा हुआ, शतपथ की है। तो उन्होंने कैसे, देव जब हारने लगे तो असुरों से कैसे जीतना है, तो उन्होंने ओम को अपना लीडर बनाया। अब वहां पे ओम क्या है, पिता पुत्र संबंध कैसे होता है, ओम ईश्वर का नाम कैसे है, वो सब समझाया गया है, पर नाटकीय ढंग से समझाया गया है। तो इस तरह का दृष्टांत देना। फिर नाराशंसीय, मनुष्यों के प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, जो कि के अगेन ऋक्यवान ऋषि था, जाबाल था, आदि आदि, ये सब की बातें जैसे आती किस तरह से आई हैं। फिर ऋषियों की बात जब हुई है कि कैसे, तुम जानते हो गार्गी ने जब चैलेंज किया था, तो उनके प्रशंसनीय काम वगैरह जो प्रशंसा की थी, उसके बाद उन्होंने याज्ञवल्क्य की, ये सब कामों का करना। उनके कैसे जीते थे, उनका जीना कैसा होता था, आचरण कैसे होते थे, ये सब देखने का, जिससे वेदार्थ का बोध होता है। इसीलिए इनको पुराण कहा गया है। तो पुराण हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अब जो हमारा कि वेद क्यों पढ़े, तो अथर्ववेद का ये मंत्र बहुत जगह गाया जाता है। मैंने इसको एक एक करके टॉपिक में नहीं लिखा है, मैं खाली ऐसे बता रहा हूं। अथर्ववेद का मंत्र, स्तुता मयाम वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो क्या कहता है कि अथर्ववेद कहता है कि मैं वेद माता की स्तुति करता हूं, वरदान देने वाली माता है वो।
वो मुझे द्विज बनाएगी, हम द्विजों को कहाँ पहुंचाने वाली है वो। अब सुनिए आगे क्या क्या देती है। आयु देती है, हमारी आयु अच्छी आयु होगी, स्वस्थ आयु होगी वेदों पे चलने पे। हमारा मन स्वस्थ रहेगा। सबसे बड़ी बात आज होती है कि स्वस्थ मन नहीं रहता, स्ट्रेस वगैरह आती है। प्राण हमारे अच्छे रहेंगे, बलपूर्वक रहोगे आप। प्रजा हमारी अच्छी होगी, प्रजा यानी कि पशु, पशु तो आगे दे दिया है, प्रजा यानी कि संतान की बात हो रही है यहाँ पे। हमारी संतानें जो होंगी, हमारी आज्ञाकारी संतान होगी, अच्छी संतान होगी, अगर हम उस रास्ते में चलेंगे तो वेद माता के। पशु मिलेंगे काम के लिए, या खेती आदि के लिए, जो जो काम के लिए होते हैं, उस सब के लिए। कीर्ति हमारा नाम होगा। द्रविड़म, जो धन आदि में होता है, वो रहेगा हमारे पास। यानी कि आप बिलेनिया तो नहीं बनोगे, पर भूखे नहीं मरोगे, खुश रहोगे। ब्रह्म वर्चस्व, हमको ब्रह्म वर्चस्व मिलेगा, ब्रह्म तेज मिलेगा। और हमको कहाँ ले जाएगा ये सब? ब्रह्मलोक ले जाने वाला है। ब्रह्मलोक क्या है? मोक्ष, ईश्वर के पास ले जाने वाला है। तो ये वेद माता हमको देती है। अब हमने पूछा कि वो सब तो ठीक है, वेद माता देती है हमको। अब इसको थोड़ा मैं शेयरिंग हटाता हूं यहां से। वेद क्यों पढ़े, फिर सीधा लाता हूं। अब अपने डायरेक्ट इसमें आते हैं, हम अपने जीवन में लाते हैं। जीवन में क्या होता है? सीधी बात है, हम काम पे जाते हैं, काम करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं, सोच के बताइए। सुख और आनंद के लिए। बिल्कुल, सुख और आनंद के लिए। सुख और आनंद के लिए सूर्या जी ने कहा, कोई बता सकता सुख और आनंद क्या है यहाँ पे? दो तरह का, मतलब देखने में आता है। एक तो भौतिक सुख, यानी कि शरीर के लिए अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, अच्छा जो शारीरिक सुख जिसको हम कह सकते हैं, इंद्रिय सुख भी कह सकते हैं। दूसरा आध्यात्मिक सुख, जो अ, भौतिक चीजें कम करके भी हम अपने ज्ञान के बल पे ले। मेरा प्रश्न था जी। कि जो आपने भौतिक बताया वो ठीक है, जी। कि क्या हम क्यों काम करते हैं, क्यों कमाते हैं, क्यों पैसा लाते हैं? जीवन यापन के लिए भी बिल्कुल ठीक सामाजिक है। हिसाब से जरूरत है। अब जीवन यापन में आप क्यों पे प्रमोशन चाहते हो, ज्यादा पैसा मिले? कई बार इच्छा, लोकेशन, इच्छा या बिल्कुल इच्छा ठीक, की लिमिट्स नहीं लोकेशना। होती। हाँ जी। लोकेशना लोक में हमको ये चाहिए। हाँ जी। किसी और का देखा तो हमारी इच्छा होती है कि हमको वो चाहिए। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, मन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, मन संभलता नहीं हमसे। तो कैसा होता है? मैंने देखा मेरे काम पे मेरे कोलीग टेस्ला लेके आ रहा है। अभी टेस्ला मैं इसलिए कह रहा हूं कि टेस्ला की बड़ा भारी नाम चल रहा है इसलिए। तो अब मुझे मन में क्या कि अरे मेरे कोलीग चला रहे, मैं भी चला सकता हूं। अब उसके लिए मैंने टेस्ला खरीद ली। टेस्ला चला रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। पैसा नहीं था तो लोन पे खरीद ली। पैसा था भी तो ले लिया। अब उसके साथ क्या आता है? इसकी ये वारंटी भरो, इंश्योरेंस भरो, इसका ये भरो, उसका वो भरो, कभी ये चेक कराने ले जाओ, कभी वो चेक कराने ले जाओ। तब उसमें मुझे आ रहा है कि अरे यार, पहले मेरे पास छोटी सी गाड़ी थी, एक कोरोला थी, जो मैं अपने आम मैकेनिक के पास ले जाता था। अब ये गाड़ी वहीं ले जानी है। उसी तरह से मैंने देखा कि अरे मेरे कोलीग ने डबल स्टोरी हाउस बना लिया, अब मुझे भी डबल स्टोरी हाउस चाहिए। चाहे मेरी क्षमता है चाहे नहीं है। तो ये बातें होती हैं, हम इस पे सुख देख रहे हैं। हालांकि सुख वो नहीं है, सुख के साथ दुख जुड़ा है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि योगी क्यों संसार में दुख देखता है, संसार को दुख क्यों मानता है वो? इसलिए मानता है क्योंकि कि वो जानता है कि ये जो सुख हम देख रहे हैं उसके साथ दुख जुड़ा है। तो किसको जानना है? इसी को बृहदारण्यक में एक बहुत अच्छी कथा आती है। याज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी मैत्री से कहती हैं, जब याज्ञवल्क्य के सन्यास यानी कि अपना गुरुकुल उरुकुल सब छोड़ के जाने लगते हैं, कहते अब मैं जा रहा हूं। तो वो कहता है, उनकी दो पत्नियां थी,
कात्यायनी और मैत्री उनसे कहते तुम लोग जितनी संपत्ति संपत्ति कुछ ज्यादा तो थी नहीं, पर जो कुछ भी है तुम लोग बांट लो अपने में। तो मैत्री ये पूछती है उनसे कि अच्छा आप जा रहे हो तो क्या ये बताइए कि ये सबसे मुझे अमरता मिल जाएगी, ईश्वर का आनंद मिल जाएगा, आदि आदि। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं। तब समझाते हैं, उसमें कहते हैं कि पति पत्नी जो होते हैं, पत्नी जो होती है पति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, वो उसकी आत्मा के लिए प्रिय होती है। उसी तरह से पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता है, वो उसकी आत्मा के लिए प्रिय होती है। यानी कि स्वार्थ आता है कि मुझे चाहिए। स्वार्थ अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। स्वार्थ अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हो, परमार्थ के लिए कर रहे हो, परार्थ जिसको कहते हैं, अपना तो भला कर ही रहे हो, साथ साथ समाज को भी बढ़ा रहे हो। हमारा भारत बेटा बोलता है हमेशा कि अपनी उन्नति में खुशी नहीं रहो, दूसरों की भी सब उन्नति कराओ साथ साथ। और फिर आगे भी बोलता है, क्या बोलता है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपना भला करने के लिए, यानी कि स्वार्थ यानी किसी को दुख पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वार्थ यानी अच्छे से स्वार्थ के लिए आप स्वतंत्र हो, किस तरह से बढ़ते हो, पर सामाजिक नियमों के नीचे दबे हुए हो, वो नहीं तोड़ सकते आप। मतलब ये नहीं कि मैं पैसा चाहता हूं तो चोरी कर लूं किसी का भी लूट के लिए, वो सामाजिक नियम के अनुसार नहीं है। तो यही बात है, हमको सिखाता है कि आज क्या होता है। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे आचार्य ने मुझे बताया था, आचार्य वेद प्रकाश क्षत्रिय जी ने, कि गृहस्थ में पति जो होता है वो पुरुष होता है, पत्नी जो होती है वो शक्ति होती है। शक्ति इसलिए कि वो उसके लिए सब कुछ करती है, उसको खुश करने के लिए। अगर वो गलत रास्ते पे जाता है, खींच के उसको वापस लाती है, और उसके लिए उसको खुद को तपना पड़ता है। वो अपना सर्वस्व उसको दे देती है, सब कुछ उसको देती है। इसीलिए गृहस्थ में पत्नी की जगह ज्यादा दी गई है, हालांकि दोनों बराबर होते हुए भी। दूसरी बात आती है, वेद से क्या सीखते हैं हम। आज बहुत ज्यादा चल रहा है कि वी नीड इक्वल राइट्स, मेल फीमेल का कहते जेंडर इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, हमारे वेद तो कहता है कि इक्वलिटी है, जबकि घर के उसमें पत्नी को ज्यादा भी दिया है। हाँ, मॉडर्नाइजेशन में हमने बदल दिया है। पत्नी क्या कहती है, कहती है कि मॉडर्न पत्नी कहती है कि इक्वल राइट्स है, काम मैं भी करती हूं तुम भी करते हो, इसलिए घर का काम तुम भी करो मैं भी करूंगी। गाड़ी धोने की बात आती है तो कहती नहीं 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 नहीं, वो मेल का काम है, फीमेल का काम नहीं है। सर्विसिंग ले जाने की बात आती है, नहीं नहीं नहीं, मेल का काम है, फीमेल का काम नहीं है। कुछ और काम करना है, गड्ढा खोदना है, गार्डनिंग करनी है, घर की क्लीनिंग करनी है, कहती मेल का काम, मेरा काम नहीं है। पर बाकी कामों में सब बराबर है। ये इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही, अलग नहीं है गृहस्थ में। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसका मतलब नहीं कि पत्नी को आप रगड़ दो बाहर की, जाओ तू सवेरे से शुरू हो जा झाड़ू लगाने को, शाम तक झाड़ू लगाते रहे, काम करके आप फिर शुरू हो जा, वो बात नहीं है। बात दोनों को मिलजुल के काम करना है। ये नहीं है कि ये मेल का काम, ये फीमेल का काम। काम बांट लो आप लोग जरूर, ये मैं कर लेता हूं, इसमें मैं अच्छा हूं, ये तू कर ले। एग्जाम्पल मैं अपना देता हूं। अगर कोई कहेगा कि मैं आप सबको बुला के घर पे खाना बना के खिला दूं, तो आप सब उसके बाद कहेंगे अगली बार मिलने तो आएंगे, पर अगर आना चाहेंगे तो कहेंगे खाना नहीं खाएंगे मेरे हाथ का। अगर मेरी देवी जी बनाएंगी तो वो अलग बात है वो, पर अगर मैं बनाऊंगा तो ये बात बोलेंगे आप। हालांकि मैं भी बुरा नहीं बनाता हूं, पर फिर भी उतना अच्छा नहीं बनाता हूं। तो ये सब बातें हैं, वेदों से सीखने की बात है। ये सब बात हमको सीख के अपना जीवन सुधारें। विषय लोलुपता ना हो। विषय लोलुपता मतलब कि चीजों में ना फंस जाए, ऐसे कि नहीं नहीं हमको ये चाहिए, हमको ये बड़ा चाहिए। बढ़ो, रुको नहीं। वेद नहीं कहता है कि आप रुक जाओ, सुस्त हो जाए, कुछ हो जाओ, बढ़ते रहो, निरंतर बढ़ो। पर अपना आध्यात्म भी बढ़ाओ, स्वाध्याय भी करो, क्योंकि कि उसके बिना सुख नहीं मिलने वाला। आप कितना भी करोगे स्ट्रेस में फंस जाओगे, नहीं तो फिर वही होगा। या तो फिर स्वाध्याय करो, टाइम निकालो, कहते टाइम नहीं मिलता। अब हम क्या करते हैं, काम से आते हैं, खाना बनाया खाया, बैठ गए सब। कहाँ बैठ गए, टीवी देखने।
डिस्कशन बंद हो गया, वो बंद हो गया, तो वो टीवी पे नहीं बैठे, तो आजकल फोन चलते हैं, फोन और आईपैड वगैरह उस पर बैठ जाते हैं। जो कभी बात होती थी वो बात भी नहीं होती आजकल। तो वेद ये सब नहीं बताता, वेद बताता है मिल के बात करो, अच्छी बात करो। हालांकि ये तो मैं अपने विचार दे रहा हूँ, जो ऋषियों के उस पर समझा वही दे रहा हूँ, आचार्य से जो पढ़ा। हो सकता है हर कोई का अलग विचार हो, होगा भी, क्योंकि के विचार सबके अलग होते हैं। और ईश्वर हमको बताता है कि हम गलत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, आत्मा में भय शोक आदि सब देके, हर्ष उल्लास आदि देके। पर मानना नहीं मानना हमारे हाथ में होता है। उसी तरह से मैंने ऋषियों की बात बताई है, मानना नहीं मानना हर एक के हाथ में है। इसको हम माने ना माने, ऋषियों को छोड़ें, क्योंकि कि जैसे कि सार्वदेशिक ने तो कह ही दिया है कि जो हम कहते हैं वो चलो, ऋषि की बात भूल जाओ। चलिए यहाँ पे मैं अंत करता हूँ इसका। हमारा यही टॉपिक था कि वेद के उसमें जनरल आइडिया देना, जनरल आइडिया हमने दे दिया है। थैंक यू खुशील जी, जो आपने ये टॉपिक चूज किया। खुशील जी, ऐशनी जी और बच्चों के लिए उन सबने मिलके टॉपिक दिया ये। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। तो प्रशांत धन्यवाद जी। पंडित जी। कंक्लूडिंग प्रश्न किसी के हों, और अदरवाइज जो मेंबर पहली बार जुड़े हमारे सत्संग में अपना संक्षिप्त परिचय भी देना चाहें तो आप क्विकली दे सकते हैं। मैं एक बात और बोल दूं, अगर प्रश्न है अभी आप नहीं पूछ सकते हैं तो बाद में मुझे व्हाट्सएप पे या कुछ भेज सकते हैं, जैसे ओमपाल जी हमेशा भेजते हैं, क्योंकि कि वो पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, और जितना आता है तो उस पर मुझे भेजते हैं, पूछते हैं उस पर, या कुछ जानना चाहते हैं कि ये कैसा लिखा है, तो फिर मैं उनको फोटो स्टेट करके भेजता हूँ, या सॉरी कैमरा की करके फोटो खींच के भेजता हूँ। तो वैसे आप भी पूछ सकते हैं, आप भी भेज सकते हैं, क्योंकि कि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। हाँ जी। श्रवंती ठाकुर जी, आप पहली बार जुड़े शायद। जी नमस्ते नमस्ते सबको। बहुत अच्छा लगा मुझे ज्वाइन होकर ऑनलाइन। मैं चाहती थी कि हमेशा फेस टू फेस होम प्रोग्राम में भी आऊं, पर मतलब डिफरेंट स्केड्यूल के कारण आ नहीं पाई। बट ये बहुत अच्छा लगा मुझे ज्वाइन होके, स्पिरिचुअली बोलते हैं ना, शांति मिली करके। बहुत सेटिस्फाइंग था, बहुत अच्छा है। आप मेलबर्न बेस्ड हैं? जी जी, मेलबर्न में हूँ मैं। जी, थैंक यू, वेलकम एंड कीप कनेक्टिंग विद अस। हाँ, थैंक यू। बट मुझे ये भी जानना था कि होम प्रोग्राम्स फिर नेक्स्ट मंथ होंगे या यही मीडियम है? हमने लास्ट उसमें एजी में डिस्कस किया है कि वी शुड डू एटलीस्ट वन वर्चुअल एंड कुछ फिजिकल भी करें। तो शान जी, शरीन जी, क्या अपना करंट स्टेटस? अगले 2 महीने मेरा, नेक्स्ट मंथ मेरी शिफ्ट सब वीकेंड्स में है। नेक्स्ट मंथ मेरा आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। और उसके बाद वाले मंथ में मैं एक विवाह संस्कार करा रहा हूँ, तो उन्होंने 1 साल से ऊपर हो गए, उन्होंने मुझे बुक किया था, क्योंकि मैं जल्दी नहीं कराता हूँ अब। तो वो करा रहा हूँ, उसमें उस कारण से मैं उस मंथ में भी वर्कशॉप वगैरह नहीं कर पाऊंगा या अटेंड नहीं कर पाऊंगा। जून की उसमें हम सोच सकते हैं, पर बीच में आप लोग जरूर करें, क्योंकि कि बच्चों का प्रोग्राम होना भी आवश्यक होता है। और सूर्या जी, जो बात हुई थी पहले, ओमपाल जी से मेरी बात हो रही थी, पिछले सत्संग में ही बात हुई थी। मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि अगर वो फिर से आर्ष ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि कि वो रिवाइज करते रहना चाहिए, वो भूल जाते हैं हम लोग। ये तो अप्रैल में अगर किसी को यज कराना तो यज करते हैं अप्रैल वाला। फिर जून वगैरह में, फिर आई थिंक जून या जुलाई का खुशील जी ने लिया है वर्कशॉप का अपने घर पे। मैं भी सॉरी टू कट यू, मैं भी मतलब वर्कशॉप यहाँ पे करवाना चाहती हूँ, तो वेलकम। और आपको जब भी प्लेस की ज़रूरत है या करवाने के लिए, होम के लिए, तो यू मोस्ट वेलकम। मैं मतलब हम रेडी हैं। आप जस्ट एक शॉर्ट नोटिस दीजिए कि हमारा मतलब घर पे करना है या आपको वेन्यू चाहिए, तो इट्स अवेलेबल। विच सबब यू आर इन, श्रवंती जी? We are living in Windham Vale. ओके, Shrivanti ji is our member. She's recently joined, I या think end of last year. So So we'll get मैं back on that. ये मैं माता जी को, आई मीन
शरीन माता जी को मैं मैसेज भी की थी इस बारे में, तो फिर पता नहीं। Yep. तो ठीक है, मेरे ख्याल से लेट्स टेक इट ऑफलाइन. ओके। And Indira ji, I think you joined for the first time, is it as well? आप म्यूट पे हैं इंदिरा जी. जी, मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया है जी. जी, आप कहाँ से जुड़े हैं अभी? ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न. किस सबब से? मैं यहाँ हूँ जी, सॉल्ट वाटर, दिस सॉल्ट इज वाटर पॉइंट कुक. पॉइंट कुक में. जी जी जी. जी जी, चलिए जी, स्वागत है आपका, और आई होप आपको ठीक लगा प्रोग्राम. बहुत अच्छा लगा है जी, बहुत अच्छा. मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर थे इसमें. जी धन्यवाद. जी. तो विद दैट नोट शरण जी, शैल वी कंक्लूड द प्रोग्राम? वोट ऑफ थैंक्स आप देना चाहेंगे? आपका जो ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, उसका यही चलता है, पासकोड और आईडी? जी जी जी. जी. किसी बच्चे की कोई एक्टिविटी है या अनवी का प्रेयर लेना है या फिनिश करते हैं, सब टू यू गाइस. अनवी का कितने देर का होगा ओमपाल जी? 2 मिनट. 2 करवा मिनट. लेते हैं, बच्चों को डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं, लाइक उनको. अनवी. शांता आंटी, आप म्यूट पे हैं. आप कुछ और पूछना चाहते हैं? आपका थोड़ा देर से कनेक्ट हो पाए. सूर्य जी, एक मेरा माता जी का प्रश्न है. जी प्लीज. नमस्ते आचार्य जी. हाँ जी, ये अभी मंत्र बताया था, स्तुतया मया वेद माता प्रचोदयान्ते, तो ये मंत्र चारों वेदों में ही क्यों चलता है? जब हम आहुतियां देते हैं, कोई से भी वेद की लेते हैं, सबसे पहले यही मंत्र का उच्चारण करके आहुति देके फिर वेद की आहुतियां देते हैं. ऐसा ये मंत्र में क्या खासियत है, जो या क्या है इसका मतलब विषय में जानना चाहती हूँ. ये सबसे पहले ही क्यों बोला जाता है मंत्र? इसका हिंदी उच्चारण भी करते हैं, पहले मंत्र बोलते हैं, स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, ये बोल के फिर आहुति दे के फिर स्टार्ट करते हैं. चाहे सामवेद हो, चारों वेदों में से किसी की भी हम आहुतियां स्टार्ट करते हैं. तो ये मेरा प्रश्न था. जी देखिए, ऋषि पद्धति में ये मंत्र की आहुति नहीं है. ये हम करते हैं, वेद माता की स्तुति के लिए गाते हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो वेद माता की उसमें जब बात हो रही है, तो वेद माता, ऐसे वेदों की माता गायत्री होती है. वो खैर अलग टॉपिक हो जाएगा, गायत्री पे अगर समझाएंगे तो वो भी अगेन 1 घंटे से ऊपर की बात हो जाती है. हमेशा दिल्ली में इसी तरह से स्टार्ट जी करते हैं. जी, वही मैंने. जैसे अर्ध अर्ध वार्षिक वार्षिक वो होते हैं, वेद स्टार्ट करते हैं, फिर पूर्ण आहुति पे वो उत्सव वगैरह होता है 7 दिन का, जैसे बुलाते हैं वक्ता को. तो वही मैं यही बता रहा हूँ. हमेशा जब देखते आ रहे हैं हम. हाँ, वही मैं बता रहा हूँ. पिछली बार उसमें अंकुश जी तो थे साथ में, तो हमने वही दिखाया था. मैंने 23 बुक्स दिखाई थी, सब में अलग अलग प्रोसीजर था. ऋषि का प्रोसीजर एक में भी नहीं था पूरा. तो हुआ ये है कि जो भी हम लिखते हैं, कोई भी पुस्तक कैसे भी लिखता है, भेजता है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को, वे अप्रूव कर देते हैं. तो उसमें ये हो गया है, कई लोगों की ये बात होगी कि जितने ज्यादा मंत्र हम बोलें, चाहे मतलब समझे चाहे नहीं समझे, जितने ज्यादा मंत्र बोल के हम आहुति देंगे उतना अच्छा है. वो बात नहीं है. चतुर्थ समूलास सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि लिखते हैं कि जो तोते की तरह रट के बोलता है, वो अपना ना तो भला करता ना किसी और का भला करता है. वो व्यर्थ ही जाता है उसका वो. तो ये स्तुतामया जो है, तो ये तो वेद स्तुति एक लोगों ने ऐड कर दी उसमें कि वेद की स्तुति हम कर रहे हैं, वेद पढ़ना चाहिए. हालांकि पढ़ता कोई नहीं है. वही वशिष्ठ अंकल ने पिछली बार बहुत सुंदर बात बताई थी कि वो, जब ये प्रसंग आया था हमारा कि पंडित लोग कहते हैं कि ये वेद में लिखा है, हालांकि लिखा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई नहीं पढ़ा. तो कहते हैं कि वो जानते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा है नहीं वो वेदों के बारे में, तो इसलिए कुछ भी बता दो तो वो मानेगा कि हाँ वेद में लिखा है. हालांकि वो पंडित ने भी वेद नहीं पढ़ा है. ये वशिष्ठ अंकल का कथन था, और उन्होंने सही बात बोली थी. ये इसी को प्रेम आंटी ने भी एग्जाम्पल दिए थे कुछ इस पे. पर बात वही है कि ये वेद की स्तुति है,
और ऋषियों के द्वारा बताई गई नहीं है कि यज्ञ में यूज करना है। वो खाली एक वेद की स्तुति के लिए, वेद को आदर देने के लिए वो बात बता दी गई। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, अन्वी कहाँ नहीं मिल आगे। सबको नमस्ते। आज मैं एक प्रार्थना गाऊंगी। हम बालकों की और भी भगवान तेरा ध्यान हो भी हमारी मूर्खता कल्याणकारी ज्ञान हो। हम ब्रह्मचारी वीरवतधारी सिद्धाचारी बनने हमको हमारे ऑस्ट्रेलिया पर सदा अभिमान होकर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो। दिल में हमारे देश सेवा का बड़ा अरमान हो। ऐ नौजवानों, जब कभी हो मांग प्यारे देश को मांग प्यारे देश को मातृवेदी पर प्रथम रखा हमारा प्राण हो। संसार का सिरमौर होकर देश हमसे कह सके, हे वीर बालक धन्य तू मेरी असल संतान हो। धन्यवाद। वेरी गुड। थैंक यू बेटा। आपको भी कुछ बोलना है? हमने जो कहा था कि वेद क्या होता है, वेद से क्या सीखते हैं, बिटिया की कविताएं आप सुन लीजिए, उसमें उसने उत्तर दे दिया है। नीतीश जी, आपका परिचय। कि मैं इधर मुरम्बीना साइड रहता हूँ। ओके, अभी 5-6 महीने पहले न्यूजीलैंड से आए थे। जी जी, ओके। स्वागत है आपका। हाँ अनु जी, वेलकम बैक। हाँ जी, चलिए शरीन जी, वोट ऑफ थैंक्स एंड कंक्लूजन। हाँ जी, हम चलो धन्यवाद करते हैं सर आप सभी को, आपने अपना समय निकाला हमारे सत्संग के लिए। हम अब मुझे आशा है आप कुछ जरूर इससे सीखे होंगे, पर जैसे प्रशांत जी ने बताया कि आपके अगर प्रश्न हो तो प्लीज आप हमको कांटेक्ट करिएगा जरूर। हमारे जो आप अगर आउटसाइडर हो तो हमारे सेक्रेटरी को आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, secretary@aryasamajofmelbourne.com। हम आपको डेफिनेटली आंसर देंगे। और नेक्स्ट सत्संग के लिए मैं कुछ कांटेक्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ श्रीवंती जी इफ शी इज अवेलेबल, देन हम यज्ञ कर लेते हैं उनके घर पे, और हो सके और इफ नॉट देन वर्कशॉप करते हैं। मे बी सूर्य जी आप अपना आर्ष ग्रंथ वाला कर सकते हैं उसमें, पर लेट मी टॉक टू श्रीवंती जी फर्स्ट। सो I'll keep in touch with you Shrivanti ji tomorrow and see if we can come up with something. एंड थैंक यू प्रशांत जी, आपने अपने समय निकाला। मैं देखती हूँ प्रशांत जी के जो डे ऑफ्स होते हैं वो बिजी रहते हैं स्टडी रूम में, बुक्स पढ़ते हैं। सो मेरी भी बात नहीं हो रही थी, मुझे नहीं पता था, उसने मुझे दिखाया भी नहीं कि क्या बनाया है वो आज प्रेजेंटेशन के लिए। सो दैट वाज वेरी सीक्रेटली डन, पर आपने बहुत ही अच्छा काम किया, सो थैंक यू सो मच। एंड जो भी प्रश्न पूछे हैं सूर्य जी आपने मदद की है प्रशांत का, तो थैंक यू हीप्स। और जो प्रश्न पूछते हैं उनके लिए भी मैं मोटिवेट करती हूँ, और सभी को प्लीज अगर आपको सीखना है तो जरूर प्रश्न पूछिएगा और ऐसे ही सीखिएगा। क्योंकि मैंने देखा है प्रशांत को प्रश्न पूछते हुए जब आचार्य जी ठहरते थे हमारे घर पे, तो ये आचार्य के साथ साथ ही रहते थे और वैसे ही प्रश्न पूछ पूछ के उसने सीखा है। तो आई नो कि नॉलेज हम बढ़ा सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। सो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज पूछिएगा। पर हाँ, धन्यवाद आप सबके लिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, ईद फेस टू फेस, मोस्ट प्रोबब्ली फेस टू फेस। पर उसके लिए आप सबको धन्यवाद और गुड नाइट। नमस्ते। नमस्ते सबको। सबको नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद। जी।